तो आज के इस टॉपिक के लिए मैंने पिछले दिन जहाँ तक खत्म किया था इसे, एक पंचकोश, हमने पंचकोशों से समझा था कि 5 प्रकार के जो हमारे पास क्या है खजाने हैं, और अंदर को जाते हुए अंदर के यात्री के लिए वो 5 खजाने किस प्रकार काम करते हैं। ठीक है, अंदर के यात्री जो भीतर की यात्रा कर रहा है उसे किस प्रकार के 5 खजाने मिलते हैं, 5 कोश मिलते हैं, और उनके क्या क्या फायदे हैं। ठीक, इससे जब क्लियर है। अब जब मैं बात कर रहा हूँ षट चक्रों की, ठीक है, तो षट चक्रों को स्टार्ट करने से पहले आपने समझना जरूरी है ऊर्जा को। अगर आपकी ऊर्जा समझ में आ जाती है तो षट चक्र अपने आप समझ में आ जाए। ठीक, तो इसके लिए मैं कुछ उदाहरण देकर आपको थोड़ा बहुत ऊर्जा को समझाना चाहूंगा। जैसे आपके पास ऊर्जा के बहुत सारे तल हैं। ठीक, ऐसा समझ लीजिए कि जितनी आपको अपनी डेली लाइफ में एनर्जी दिखती है उतनी आपके पास एनर्जी नहीं है। ठीक है, कुछ छुपी हुई एनर्जी भी आपके पास है। उसे आप कब देख पाते हैं? जैसे जब आप किस पे हैं, कुछ ऐसे भाव हैं जैसे क्रोध, लोभ, और ऐसा कह सकते हो क्रोध के अंदर, भय के अंदर, प्रेम के अंदर, करुणा के अंदर, आनंद के अंदर। ठीक, ये 5 भाव हैं बड़े बड़े: क्रोध, भय, करुणा, प्रेम और आनंद। ठीक, इन 5 जगहों पर आपको अपनी छुपी हुई एनर्जी दिखती है। एक एक करके समझते हैं, उसके बाद हम षट चक्रों को शुरू करें। जैसे क्रोध में आपने देखा है कि अगर आप कितना भी लेथार्जिक फील कर रहे हो और लो फील कर रहे हो, अगर आपको गुस्सा आ जाता है तो गुस्से में क्या होता है, एक कमजोर से कमजोर इंसान भी क्या कर सकता है, बहुत बलिष्ठ व्यक्ति को परास्त कर सकता है अगर वो क्रोध में। ठीक है, क्रोध में भीतर से एक छुपी हुई ऊर्जा आपको मिलने लगती है। ठीक, और क्रोध के क्षण में आपको भी नहीं पता होता कि आप क्या कर सकते। बोलते हैं ना लोग कि मुझे गुस्सा मत दिलाया करो, मैं खुद भी जानता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, ऐसा हर किसी के साथ है, हम अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं और एक इतना बड़ा अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें प्रोवाइड हो जाती है जिसे हम समझ लीजिए कॉन्शियसली यूज करना नहीं जानते। ठीक है, वो एक प्रकार की छुपी हुई ऊर्जा है। ऐसा ही होता है भय के क्षण में। ठीक है, आपने देखा भय का जो क्षण है, उसमें क्या होता है, छुपी हुई एक ऊर्जा आपको मिलती है। जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि तेज भागो, तो उतना तेज आप कभी भी नहीं भाग पाएंगे जितना तेज आप तब भागेंगे अगर आपके पीछे क्या हो जाए, शेर आ जाए। ठीक है, या कोई जंगली जानवर आ जाए, या कोई इंसान आपके पीछे पिस्तौल लेके भागने लगे। ठीक, आप उतना तेज जिंदगी में कभी नहीं भाग पाएंगे, क्योंकि उस वक्त क्या है, आपकी जान के ऊपर बनाई है। ठीक, तो भय के क्षण पे भी छुपी हुई ऊर्जा सामने आ जाती है। ऐसे ही तीसरा क्षण है, वो है प्रेम। ठीक है, प्रेम के क्षण में भी क्या होता है, हमें भीतर से ही ऊर्जा मिलती है। और जैसे कहते हैं कि प्रेम के क्षणों पे भूख कम लगती है। ठीक है, अगर आप किसी के प्रेम में हैं या किसी के भी प्रति प्रेम में हैं, ठीक है, वो भगवान के प्रति हो सकते हैं, किसी व्यक्ति के प्रति हो सकते हैं, किसी जानवर के प्रति हो सकते हैं। अगर आप ट्रूली किसी के प्रेम में हैं तो उन क्षणों में क्या होगा, आपको भीतर से एक ऊर्जा महसूस होगी। एक तो कहते हैं ना कि दुख की रात तो नींद नहीं आती, पर सुख की रात सोता कौन है। ठीक है, या सुख की रात खाना भी नहीं खाया जाता। ठीक, तो सुख की रात भी अगर आप बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो आप ऊर्जा से भर जाते हैं। प्रेम के क्षणों में भी ऐसा ही होता है कि आप किसी न किसी आंतरिक ऊर्जा से भर जाते हैं, और उस बीच क्या होता है, आपको भूख नहीं लगती उतनी ज्यादा, क्योंकि कोई ना कोई भीतर से आपको ऊर्जा की सप्लाई मिलती रहती है। ठीक, ऐसा ही होता है करुणा में। करुणा के क्षणों में भी क्या होता है, भीतर से एक नई प्रकार की ऊर्जा आपको मिलती है। जैसे अगर मैं कहूँ कि आप 2 लोग हैं, माँ और बेटे हैं, मान लीजिए आपके पास क्या है, 3-3 रोटियां हैं और आप 3-3 रोटियां खाते हैं, ये तो आम बात है। पर अगर क्या हो, आपके पास एक रोटी भी हो और दोनों के पास सिर्फ करुणा हो, ठीक, तो आप आधी आधी रोटी खा कर भी क्या कर सकते हैं, अपने पेट को भर सकते हैं। सिर्फ बीच में क्या होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए। ठीक, वो खाने का कुछ अलग आनंद है। और जैसे आप आधी आधी रोटी खाकर विश्राम करते हैं तो वो भी आपको भर देता है। माँ पूरी की पूरी रोटी भी बेटे को दे सकती है। क्यों? क्योंकि उसके भीतर उस वक्त क्या है, करुणा की ऊर्जा है। अगर करुणा की ऊर्जा किसी के भीतर आती है तो क्या करती है, उसे ऊर्जा से भर देती है। उतने देर के लिए उसे भूख प्यास ऐसी चीजें परेशान नहीं करेगी। ठीक, और आखिरी जो ऊर्जा है, आखिरी जो आपका भाव है, वो है आनंद का। जब भी आप आनंदित महसूस करेंगे तब आपको भूख प्यास या लैक ऑफ एनर्जी जैसा सेंसेशन नहीं होगा। जब भी आप आनंदित महसूस करेंगे, तो देखा है आपने कि अगर मैं आपसे अकेले चलने को कहूँ, अकेले किसी कार्य करने को कहूँ, तो आप बहुत जल्दी थक सकते हैं। ठीक? अगर मैं कहूँ आपसे कि आप 5 किलोमीटर रोज क्या कीजिए, घूम कर आइए, आप नहीं जा पाएंगे। 5 किलोमीटर शुरुआती दिन आपको बहुत ज्यादा लगेगा और आप कहेंगे कि हम थक गए हैं। ठीक, पर कभी कभी क्या होता है, हम दोस्तों के साथ 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर के ट्रैक को भी आराम से पार कर लेते हैं, हंसते खेलते बात करते हुए। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम उस बीच क्या है, आनंदित भी हैं।
और जब आप आनंदित हैं, आपके शरीर को किसी और तल से ऊर्जा मिलती है। ठीक, तो बहरहाल पूरी की पूरी कहानी का क्या सारांश है कि जो आपको ऊर्जा दिखाई देती है वही सारी ऊर्जा नहीं है। आपके भीतर कुछ और छुपी हुई ऊर्जाएं हैं, एक छुपे हुए भाव हैं जिनके साथ उनकी छुपी हुई ऊर्जाएं हैं। जैसे वो भाव सामने आते हैं, उनके साथ वो अपनी ऊर्जा भी लेकर आते हैं। और जैसे वो ऊर्जा समक्ष आती है, आपके सामने आती है, आपको उस वक्त लैक ऑफ एनर्जी जैसा फील नहीं होगा। तो भाव अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। ठीक, इस लाइन के साथ हम षट चक्रों को समझना शुरू कर सकते हैं। ठीक, अब षट चक्र क्या चीज है? ये शरीर में वो 6 केंद्र हैं, ठीक है, 6 बिंदु है समझ लीजिए, जिस जगह पर क्या करती है, भीतर की चेतना इस भौतिक शरीर को छूती है। ठीक है, जैसे मैंने कहा ना कि आपके भीतर क्या है, कोश है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, भीतर क्या आनंदमय कोश है। ठीक, और सबसे भीतर आपका आनंदमय कोश है। वो आनंदमय कोश भी भौतिक शरीर को किसी ना किसी तलों पर छूता है। ठीक है, तभी तो वो बाइंड है साथ में। तो बाइंड होने के लिए जिन तलों पर आनंदमय कोश या भीतर का एक शरीर जो चेतना है भीतर की, वो भौतिक शरीर को जिन बिंदुओं पर छूती है, उन 6 बिंदुओं को हम क्या कहते हैं, षट चक्र कहते हैं। ठीक है, उन जगहों से समझ लीजिए शरीर को ऊर्जा मिलती रहती है। अब इसे ऐसे समझिए, जैसे आप क्या किया, रात आपने खाना खाया और आपने कुछ भी नहीं किया, आप सो गए सर। ठीक है, रात आपने खाना खाया और आपने सिर्फ विश्राम किया, और सुबह उठकर अगर आपकी नींद अच्छी थी तो आपको बहुत अच्छा महसूस होता है। ठीक, तो किसने आपके भीतर ऊर्जा भर दी, किसने आपको हल्का कर दिया, किसने आपको इतना ज्यादा खुश कर दिया, पॉजिटिव एनर्जी से भर दिया? वो क्या चीज थी? ठीक, वो भीतर की कोई ऊर्जा है। जब आप शिथिल होते हैं, ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स होते हैं, कोई भी तनाव आपके भीतर नहीं होता, तो ऊर्जा अपने आप आपको भर देती है पूरा। ठीक है, इसी वजह से तो रोज क्या है, नींद इतनी ज्यादा जरूरी है। और नींद किसी दिन अगर अच्छी ना आए तो भले आप 14 घंटे भी सो जाए या एक दिन पूरा भी सो जाए, अगर नींद नहीं आएगी तो आपको ऊर्जावान महसूस नहीं होगी। ठीक है, खुशी आपको अपने भीतर महसूस नहीं होगी। ठीक, तो क्या कर सकते हैं, नींद भी उन चक्रों से क्या कर सकती है, भौतिक शरीर को ऊर्जा दे सकती है, पर कब? जब आप तनाव मुक्त हो। ठीक, अब इससे थोड़ा बहुत समझ में आता है कि 6 जो चक्र हैं वो ऊर्जा के केंद्र हैं। उनसे ऊर्जाएं क्या मिलती हैं, हमारे शरीर को, हमारे भौतिक शरीर को मिलती हैं, और भौतिक शरीर की नई पॉसिबिलिटीज को खोल सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है कि जो षट चक्र है वो ऊर्जा के केंद्र हैं। अब अगर हम ध्यान दें चक्र वर्ड पर, ठीक है, चक्र हम इसे ऊर्जा के केंद्र भी कह सकते थे, पर हमने चक्र नाम दिया। ठीक है, तो चक्र नाम को ध्यान से सुने। चक्र मतलब कोई गोल चीज। ठीक, तो इसे हम इंग्लिश में व्हील कहते हैं। अब व्हील क्या हो सकता है, आगे की ओर भी जा सकता है और पीछे की ओर भी जा सकता है। ठीक है, तो जैसे ही व्यक्ति को ऊर्जा मिलती है वो क्या कर सकता है, अपना निर्माण भी कर सकता है और अपना विनाश भी कर सकता है। ठीक है, तो हर एक चक्र के साथ उसकी पॉसिबिलिटीज है, तो हर एक चक्र के साथ उसकी संभावनाएं छुपी हुई हैं। अगर आप उसके साथ चेतना को नहीं जोड़ते, ध्यान को नहीं जोड़ते हैं, प्रमाद में उस ऊर्जा को इस्तेमाल करते हैं, तो आप अपना विनाश करेंगे। ठीक, और दूसरे अर्थों में अगर आप उसके साथ समझ को जोड़ते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, आप खुद की तरफ आए। ये भी क्या है, खुद तक आने की एक जर्नी है। ठीक, चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले जो चक्र है आपका, उसे आप लिख भी सकते हैं, वैसे तो मैंने उसकी फोटोग्राफ डाली थी, ठीक है, ग्रुप में, आप उस फोटो को डायरेक्टली खोलकर उसमें भी देख सकते हैं। ठीक, 7 चक्र उसमें बताए हुए हैं, पर 7वें चक्र को हम क्या मानते हैं, वो सर के ऊपर है। ठीक है, सर के सिर्फ क्राउन पे है। वो क्या है, एक द्वार है, सिर्फ एक दरवाजे जैसा है, उसे हम शरीर के भीतर का चक्र नहीं मानते। इस वजह से हम यहाँ पर सिर्फ षट चक्रों की बात करते हैं, सप्त चक्रों की बात नहीं करते। ठीक है, 7वां चक्र जो है वो सिर्फ द्वार है। वो द्वार है आत्मा परमात्मा में जिस वक्त लीन हो जाती है। ठीक, तो पुराने कुछ किसी उनका मैं उदाहरण दूंगा अंत में, उससे आप समझ पाएंगे। ठीक, बहरहाल वो कहानी आगे की है। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो चक्र आपका, वो आपके कहाँ है, रीढ़ के बिल्कुल अंत में, पुच्छ में। ठीक है, रीढ़ जहां पर समाप्त होती है उस जगह पर आपका पहला चक्र है। उसका नाम हमने मूलाधार रखा हुआ है, इसी वजह से उसका नाम मूलाधार रखा हुआ है, क्योंकि वो मूल पर है। ठीक है, और वो सारे चक्रों का, सारी ऊर्जाओं का आधार है। ठीक, मैंने पिछले दिनों में बात की थी कि मनुष्य के नीचे क्या है, कुछ और जगत भी है। इसके नीचे जब ऊर्जा रहती है, तब मनुष्य किस में रहता है, पशु योनि में रहता है। जैसे ही मूलाधार में ऊर्जा आ जाती है, तो मूलाधार में ऊर्जा आने के साथ साथ क्या होता है, चेतना एक ऊपरी स्तर पर पहुंच जाती है। और इसके बाद क्या होता है, इस मूलाधार की 2 पॉसिबिलिटीज है। क्या पॉसिबिलिटीज है?
अगर व्यक्ति क्या करे, इस ऊर्जा को बिल्कुल प्रमाद में इस्तेमाल करे, ठीक है, तो ये ऊर्जा बाहर की ओर बहती है, यानी कि दूसरे व्यक्ति की ओर बहती है, और दूसरे व्यक्ति की ओर बहती है तो ये वासना के रूप में, ठीक है, काम के रूप में, इन रूपों में, या दूसरी कामनाओं के रूप में, मोह के रूप में, इन रूपों में बाहर की ओर बहती रहती है। ठीक, अगर व्यक्ति इसके साथ क्या लगाए, अपनी चेतना को लगाए, अपनी सजगता को लगाए, अपने ध्यान को लगाए, तो क्या होगा, ये ऊर्जा भीतर की ओर बहने लगे, और भीतर की ओर बहने वाली इसी ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, ब्रह्मचर्य कहते हैं। ठीक है, तो बाहर की ओर मूलाधार की जो ऊर्जा है वो काम बनती है, ठीक, अगर उसमें चेतना नहीं जोड़ी है आपने, तो बाहर की ओर बहती हुई ऊर्जा काम बनती है, और भीतर की ओर बहती हुई यही ऊर्जा क्या बनती है, ब्रह्मचर्य बनती है। अगर ये ब्रह्मचर्य बनती है तो समझ लीजिए एक बाल्टी है, उसके नीचे क्या है, छेद है, अगर आप उसमें पानी भरते रहेंगे तो क्या होगा, आप उस बाल्टी को कभी भी नहीं फिल कर पाए। तो सबसे नीचे का जो छेद है, अगर उसे आप बंद कर दो तो क्या होगा, धीरे धीरे पानी का स्तर ऊपर की ओर बढ़ने लगेगा। ठीक, तो ऐसे ही ब्रह्मचर्य में ये होगा कि जब ऊर्जा भीतर की ओर बढ़ने लगेगी तो आपके दूसरे चक्र तक आपकी ऊर्जा पहुंचेगी। ठीक है, ऐसे मूलाधार के बाद दूसरा चक्र जो है आपका वो स्वादिष्टान चक्र। ठीक, स्वादिष्टान चक्र की जो लोकेशन बताई है आपको, वो लोकेशन बताई है नाभि से नीचे और आपके जनेंद्रिय से थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, उस जगह पर अब अलग अलग टेक्सचर में अलग अलग पोजीशन मिलती है। खैर इसकी पॉसिबिलिटी को समझिए, और इसकी पोजीशन से रिलेटेड जो भी आपको कंफ्यूजन रहेगी, ठीक है, वो आप किसके अंदर पढ़ेंगे, जैसे हेल्थ डिजीज वाला जो टॉपिक है, शायद हमारा राधा मैम आपको पढ़ाती है वो, तो उनके उसमें आपको ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के साथ इसका कोरिलेशन मिलेगा। ठीक, तो उसका कंफ्यूजन आप साइड रखिएगा। तो बहरहाल दूसरा जो चक्र है आपका वो कौन है, स्वादिष्टान चक्र। ठीक है, स्वादिष्टान चक्र की फिर दो पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, इस जगह पे पॉसिबिलिटी है भय। ठीक, अगर व्यक्ति क्या करे, इस ऊर्जा को बाहर की ओर बहने दे तो ये क्या बनता है, अगर इसके साथ ध्यान को ना जोड़े तो इस चक्र में जैसे ही ऊर्जा आती है तो क्या बनती है, वो भय बनती है, क्रोध बनती है। ठीक है, भय और क्रोध के रूप में ही ऊर्जा बाहर की ओर चली जाएगी। ठीक, व्यक्ति खुद अपने आप खुद से दूर चला जाएगा भय और क्रोध के रास्ते से। ठीक, देखा है आपने, भय में आप थोड़ा सा सिकुड़ा हुआ महसूस करते हैं, अगर आप डरे हुए हैं तो आप कॉन्फिडेंट होकर फैल कर नहीं बैठ पाते। ठीक, आप थोड़ा सा सिकुड़ा हुआ महसूस करते हैं, और क्रोध के क्षणों में भी आप खुद के ऊपर एक कंट्रोल नहीं पाते। ठीक, जब भी आपको आप क्रोधित हैं, आप कितना भी स्टेबल होने की कोशिश कीजिए, आप ओरिजिनल होने की कोशिश कीजिए, आप ओरिजिनल नहीं हो सकते। जब तक क्रोध की ऊर्जा आपके भीतर है, आप उसका रूपांतरण नहीं करते हैं, तो क्या होगा, तब तक आप अनस्टेबल फील कर रहे हैं। तो जब भी आपके भीतर क्या आती है, क्रोध की ऊर्जा आ रही या भय की ऊर्जा आ रही, वो किस चक्र की ऊर्जा है, वो है आपके स्वाधिष्ठान चक्र की ऊर्जा। अगर इस चक्र पर आप क्या करते हैं, ध्यान लगाते हैं, ठीक, इसके साथ आप चेतना को जोड़ते हैं, इसके दूसरी पॉसिबिलिटी खुलती है। ठीक है, और दूसरी पॉसिबिलिटी है वो है मैत्री। ठीक है, मैत्री मतलब कि मित्रता की जो भावना है, अगर वो आपके भीतर पैदा होने लगती है, वो ठीक किसके विपरीत है, भय और क्रोध के विपरीत है। ठीक, भय आपको किससे लगता है, अपने दुश्मनों से लगेगा ना, अपने दोस्तों से भय नहीं लगेगा। अगर आपको दोस्तों से भय लगता है तो समझ लीजिए वो आपके दोस्त है ही नहीं। ठीक, मित्र से कभी भी भय नहीं लग सकता, क्योंकि मित्र अपने जैसा ही लगता है। और खुद से किसको भय लगता है, हमेशा दूसरों से भय लगेगा, दूसरों के ऊपर क्रोध आए। ठीक, तो इस चक्र में जैसे ही आप चेतना को जोड़ते हैं तो अब क्या होता है, चक्र अपनी ओर चलने लगता है। ठीक है, और अपनी ओर अगर चलता है तो आपके भीतर कैसे भाव आते हैं, मैत्री के भाव आते हैं। इस जगह पर समझ में नहीं आता कि भाव कैसे आ जाता है। ठीक, तो देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको क्रोध कैसे आ जाता है, आप नहीं बता पाए, मैं आपसे पूछूं कि क्रोध के क्षण में क्या होता है जिससे आपको क्रोध आ जाता है। ठीक है, तो लोग कह सकते हैं कि अहंकार के वश हमें क्रोध आ जाता है, हमें भय आता है, जितनी भी चीजें वो अहंकार के कारण ही आती है। ठीक है, पर अगर मैं आपसे एग्जैक्ट रीजन पूछूं कि क्रोध क्यों आ जाता है, तो आप कोई कारण नहीं दे पाएंगे। ठीक, और भय में भी ऐसा क्या होता है, तो इसका भी आप उत्तर नहीं दे पाएंगे सही से। ठीक, इसे कैसे भी कोरिलेट कर सकते हैं, देखिए आप, इस चक्र में जब क्या होती है, ऊर्जा आती है, भय के क्षणों में आपने सुना होगा ना कि व्यक्ति का क्या होता है, मलमूत्र त्याग हो जाता है। ठीक, अगर इस चक्र को क्या करना है, बहुत तेज आपको भय आया, ये चक्र अगर पूरा का पूरा सक्रिय हो जाता है, ठीक है, एक्टिवेट हो जाता है, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, इसके ठीक पीछे आपका ब्लैडर है। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर है,
और किडनी वाला स्थान है, ठीक है, तो उसे पूरा का पूरा खाली होना पड़ेगा, तभी क्या हो सकेगा, ये चक्र पूरा का पूरा एक्टिवेट हो सकेगा। तो ये क्या करेगा, मलमूत्र का त्याग कर देगा, ठीक है। तो बहुत डरा हुआ व्यक्ति ऐसा कर सकता है, अगर बहुत तेजी से ये चक्र घूमे प्रमाद के साथ अपनी ओर, ठीक है। अगर व्यक्ति इसके साथ ध्यान को जोड़ दे, तो ध्यान जोड़ने से क्या हो सकता है, सिर्फ अगर आप चेतना को जोड़ दे, इस चक्र के ऊपर ध्यान देना शुरू करें, तो आपका भय क्या होने लगेगा, धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा और आपके भीतर मैत्री की भावना आने लगेगी। ये चक्र इतने ज्यादा संवेदनशील है, समझ लीजिए, कि सिर्फ आप अगर इनके ऊपर ध्यान दें, तो ध्यान देने से इनके ऊपर परिवर्तन आने लगता है, ठीक है, क्योंकि ध्यान देने से चेतना उस तरफ बहने लगती है, और चेतना जैसे ही चाहती है, तो प्रकृति में जैसे चेतना चाहती है, तो वो क्या बनने लगती है, वो जड़ प्रकृति उसके साथ, पुरुष के साथ सहयोग करके एक अपने खुद के स्वरूप को विकसित कर लेगी, ठीक। जी इसका सर, हमने, हाँ जी एक एक क्वेश्चन मुझे पूछना है इसमें जी कि जैसे आपने कहा कि आपको पता नहीं रहता कि क्रोध क्यों आता है, लेकिन जैसे मेरे साथ रहता है कि अगर नॉर्मली जो लोग कहते हैं, नॉर्मली कई मोस्टली लोग नहीं करते, तो मुझे उस चीज़ से बहुत इरिटेशन या गुस्सा चढ़ता है, क्योंकि मेरी प्रवृत्ति वैसी नहीं है। मैं जो मोस्टली कहना कहती हूँ उसको, मतलब कोशिश करती हूँ 100% कि मैं उस चीज़ को पूरा करूँ, अगर मैंने उस चीज़ को कहा है तो। तो उस टाइम पे अगर मुझे किसी और पे गुस्सा चढ़ता है, तो मुझे तो कोई डर नहीं लगता इस बात से। डर और क्रोध अलग अलग चीजें हैं, नहीं, ठीक आपने कहा है। ना आपको भय भय महसूस होता है कि भई अगर आपको क्रोध आ रहा है तो। मैंने ये नहीं कहा, मैं ये कह रहा हूँ कि या तो भय आ गया या तो क्रोध आ गया, ठीक है, दोनों चीजों को मिक्स नहीं करना है, ठीक है। या तो भय आ गया, तो आप डायरेक्टली नहीं कह सकते कि हम क्यों डर गए। जैसे आप, मैं कहूँ ना किसी से कि आपको हाइट से डर लगता है, ठीक है, तो हाइट से डर लगता है, अगर मैं उससे पूछूं कि आपको हाइट से क्यों डर लगता है, कई लोगों को मकड़ियों को देख के डर लगता है, ठीक है, अगर मैं उनसे पूछूं कि मकड़ियों को देख के क्यों डर लगता है, तो अंत में एक ही कारण होगा कि मकड़ियों को देख के ऐसा लगता है कि अब तो जान गई, मतलब कि अंततः अहंकार है, ठीक। और ऊंचाई पर भी क्या डर लगता है कि हम गए गिरे तो मर जाए, ठीक है, मृत्यु का ही भय है ना अंत में। और क्रोध के क्षणों में भी क्या है, क्रोध कब आता है, देखिए, कि अगर आप अपने अहंकार को हटा दें पीछे से, अपने नहीं, आप कह रहे ये अहंकार कैसे आ गया इसमें? अगर आपको मकड़ियों को देख के डर लग रहा है? अहंकार इस जगह पे है, देखिए, जैसे अगर मैं को हटा दूंगा, ठीक है, अपनी बॉडी से मैं को हटा दूं, तो मकड़ी मेरे ऊपर चलती है। जिन लोगों को मकड़ियों से डर नहीं लगता, ठीक है, वो लोग इस खतरे को भी झेलते हैं कि अगर काट भी ले तो देख, ठीक है, वो खुद को असाइड कर देते हैं ना, ठीक। जो लोग हाइट पर हैं उन्हें भी डर लगता है, उनका भी दिल धड़कता है, उसके बाद भी उनके अंदर इतना ज्यादा जुनून है कि वो मौत को असाइड करते हैं, ठीक हुँ। है, अपने अहंकार को साइड रखते हैं, ठीक, उसके बाद भी वो चीज करते हैं। पर जिन लोगों के अंदर क्या है, अधिक अहंकार है, अहंकार समझ लीजिए हमेशा ईगो जैसा ही नहीं होता। अहंकार क्या है, ऐसे ऐसे रूपों में आपके सामने आ सकता है, जैसे मृत्यु है, ठीक है, तो जैसे हम बोलते हैं कि आत्मा का ना जन्म है ना मृत्यु है, ठीक, तो कौन मरता है बीच में, अहंकार ही तो मरता है, ठीक। अब जिस चीज को डर लग रहा है वो अहंकार है, तो हाइट में भी अगर कोई व्यक्ति खड़ा है उसे डर लग रहा है, तो अगर मैं कहूँ कि मृत्यु का डर है, अगर जुनून मृत्यु से भी ज्यादा है हाइट का, ठीक, तो उसे डर नहीं लगता, क्योंकि उसने क्या किया, अहंकार से बड़ा कोई ऊर्जा पकड़ ली, ठीक, पैशन कोई पकड़ लिया, तो उस जगह पर क्या है, उसने अहंकार को अपने ऊपर हावी नहीं हुआ। इस प्रकार ये अहंकार है, ठीक है। तो इसे, इन दोनों को एक साथ मर्ज मत कीजिए। क्रोध अलग ऊर्जा है और भय अलग ऊर्जा है, ठीक है, ये दोनों सेम नहीं है, ठीक। क्रोध तब आता है, समझ लीजिए, जब आप किसी के ऊपर डोमिनेट हो सकते हैं, तब आपको क्रोध आएगा, और जब आप दूसरे के ऊपर डोमिनेट नहीं हो सकते, तब आपको भय आएगा, ठीक है, ये ऐसे कनेक्टेड, तब ये चक्र की ऊर्जा है, ठीक। जब क्या होता है, अगर इस चक्र को आप ऊर्जा देने लगते हैं, चेतना देने लगते हैं, इस चक्र के ऊपर ध्यान देने लगते हैं, इसके बीज मंत्र को जपने लगते हैं, तो ये क्या करता है, ये चक्र में चेतना आने लगती है, और ये चेतना आकर ये चक्र क्या बोलता है, फिर आपके लिए काम करता है। आपके लिए अगर ये चक्र काम करे, तो किसकी भांति काम करेगा, उसके अंदर भाव आएगा मैत्री का, ठीक। जैसे एक रिसर्च है अभी की, महिलाओं को पुरुषों की उसमें कंपेयर में ज्यादा भय लगता है, ठीक है। इसको अभी कुछ सालों पहले की एक रिसर्च, उसका लेटर था मेरे पास, अगर होगा तो मैं आपके ग्रुप में सेंड करूंगा, ठीक। तो जैसे माना जाता है कि महिलाओं को पुरुषों की कंपेयर में ज्यादा भय लगता है, ठीक है। तो इसके लिए जब रिसर्च हुई, तो क्या बताया कि क्योंकि महिलाओं ने क्या करना है,
उस जगह पर क्या है, नाभि का केंद्र भी है, उस जगह पे कंसीविंग वो भी है, स्पेस भी है, ठीक है। वो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने क्या करना है, शिशु को उस जगह पे कंसीव करना है, रखना है, तो उस केंद्र को बहुत ज्यादा सशक्त नहीं कर सकते, ठीक है। उसको उन्होंने सहज रखना पड़ा। यही कारण था कि क्या होगा, जिन महिलाओं ने किसके लिए मना कर दिया कि वो माँ नहीं बनना चाहती हैं, ठीक है, उनके भीतर भय धीरे धीरे समाप्त हो, ठीक है। इस चीज को उन्होंने देखा कि उनके भीतर डर कम था, ठीक। तो ऐसे भी इसे समझ सकते हैं कि उस जगह, जिस जगह की मैं बात कर रहा हूँ, आपकी जनेंद्रिय से थोड़ा ऊपर और आपकी नाभि चक्र से थोड़ा नीचे, ठीक है, वो स्थान जो है वो किस चीज का है, भय का स्थान, ठीक है। ऐसे आप इसे कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक। सेकंड जो चक्र है जिसकी हमने बात की वो है स्वादिष्ठान। अगर यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए, है कुछ दिक्कत? दैट इज द रीजन कि वुमेन्स को मयूर आसन नहीं करवाते। हाँ जी, ठीक लेकिन है। यहाँ वेस्टर्न कल्चर में तो सब करते हैं मयूर आसन और एक्चुअली क्या है, उसकी पॉसिबिलिटी है, ये मानते हैं, ठीक है, कि ये हो सकता है कि उस जगह पे उस कंसीव करने में बाद में दिक्कत, ठीक है, अगर कोर उतना स्ट्रांग नहीं है। वेस्टर्न में क्या है, शुरुआत से ही वो बचपन से ही क्या करते हैं, बहुत सारी जिम्नास्टिक की प्रैक्टिस, कोर की प्रैक्टिस इतना वो करते हैं, तो उसके ऊपर उतना ज्यादा लोड नहीं आ पाता, ठीक। इंडिया में उस चीज को क्यों अवॉइड करते हैं, क्योंकि आज तक उन्होंने कोर का इतना ज्यादा काम किया नहीं, और कुछ ऐसे केसेस देखे गए, ठीक। इस वजह से वो अवॉइड करते हैं, क्योंकि अगर वो बाई चांस लेकर क्या करते हैं, उस आसन को कर भी लेते हैं, ठीक है, तो सिर्फ एक आसन की वजह से क्या हो सकती है, एक लाइफ बर्बाद हो सकती है, ठीक है। वो बहुत बड़ा रिस्क है इंसानियत के लिए, तो उस चीज को अलाउ नहीं किया जा सकता। उसके अलावा भी तो बहुत सारे आसन है, उन चीजों को किया जा सकता है, ठीक। इस वजह से उसे मना किया जाता है। अगर अहंकार में अगर तो कोई भी चीज की जा सकती है, जबरदस्ती से फिर फायदा क्या है, ठीक है। जी, तो ये दूसरा चक्र है। तीसरा चक्र मणिपुर चक्र है, ठीक है। पहला है आपका मूलाधार, उसके बाद स्वादिष्ठान। मूलाधार में क्या है, ऊर्जा बाहर की ओर गई तो काम, भीतर की ओर तो प्रदर्शन, ठीक है। उसके बाद ऊर्जा दूसरे चक्र तक पहुंची, अगर दूसरे चक्र में ध्यान नहीं दिया तो क्या होगा, भय और क्रोध पैदा होगा, वो भी एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक। पर अगर उसमें ध्यान जुड़ जाए तो क्या बन जाती है, मैत्री बन जाए, ठीक। उसके अंदर मित्रता की भावना आ जाएगी, उसके अंदर थोड़ी सी समझ आ जाएगी, ठीक। तो मित्र पर अचानक से क्रोध नहीं आता, पर अगर कोई मित्र शत्रु जैसा फील होने लगे तो उसमें ज्यादा गुस्सा आने लगता है। देखा आपने कि मित्र अगर आपको गाली दे तो गाली नहीं लगती, ठीक है, और शत्रु अगर खट्टी तारीफ भी करे तो वो भी बुरी लगती है, ठीक। क्रोध आने का ये भी रीजन है कि उस जगह पे मैत्री का जो भाव है वो नष्ट हो जाता है, ठीक। और जब अभी आप चित्त प्रसादन पढ़ेंगे तो उसमें जो पहला भाव आप पढ़ेंगे वो मैत्री ही पढ़ेंगे, ठीक। देन थर्ड जो चक्र है वो आपका मणिपुर चक्र, ठीक है। मणिपुर चक्र का जो स्थान बताया वो कई लोगों ने नाभि पर बताया है और कई लोगों ने नाभि के ठीक ऊपर बताया, ठीक है। फिर वही दिक्कत आ गई कि पोजीशन की जो दिक्कत है उसको आप एग्जैक्टली राधा मैम के लेक्चर में ही क्लियर कर पाए, क्योंकि वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के साथ जुड़ी हुई है पोजीशन, ठीक है। तो समझ लीजिए नाभि केंद्र में थोड़ा सा ऊपर उस चक्र का स्थान, ठीक। जब इस चक्र पर ऊर्जा आती है तो किस प्रकार की ऊर्जाएं आपको मिलती हैं, इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज, ठीक है। जो पहली पॉसिबिलिटी है, जो सुप्त पॉसिबिलिटी है, किसी को भी मिलेगी, वो कौन है, वो है संदेह की और विचार, ठीक है। जैसे आप बहुत ज्यादा विचार करेंगे तो आपके साथ संदेह भी आएगा, ठीक। तो बोलते हैं ना कि बहुत ज्यादा सोचने वाला व्यक्ति कोई एक्शन नहीं ले पाता, ठीक है। बहुत ज्यादा विचार करने वाला व्यक्ति अगर उसके ऊपर क्या ना जोड़े, मनन ना जोड़े, ध्यान ना जोड़े, तो क्या नहीं ले पाता है, कोई भी डिसीजन वो नहीं ले पाता है, वो अपने आप में कंफ्यूज हो जाता है बहुत ज्यादा, ठीक है। वो दूसरे लोगों के मत को भी अपने अंदर ले लेता है, दूसरे क्या सोचेंगे ये भी वो देखने लगता है, ठीक है। तो ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता, बहुत सारे लोग जिनके अंदर क्या है, संदेह की भावना नहीं है, ठीक है, वो कर्मठ है, वो भी बहुत डेंजरस लोग हैं। वो क्या करते हैं, किसी चीज को सोच लेंगे, जैसे उन्होंने बोला, उनसे बोला कि आप, जैसे उंगली माल का एग्जांपल हम लेते हैं, ठीक है। उंगली माल से क्या कहा था कि आप 1000 लोगों की उंगलियों को काट कर क्या अपने गले की माला बना सकते हैं, ठीक है। वो तब तक नहीं रुका जब तक क्या नहीं आए, उनके सामने महात्मा बुद्ध नहीं आ गए, ठीक है। और महात्मा बुद्ध थे 1000वें व्यक्ति, ठीक है। तब तक वो 999 लोगों को मार चुका, ठीक। पर जैसे महात्मा बुद्ध उनके सामने आते हैं और उन्हें चेतना देते हैं, किसी भी द्वार से वो दें, वो अपनी वाणी के द्वारा दें, ठीक है, अपने देखने के द्वारा दें, तो उस व्यक्ति की आंख उसी जगह पे खुल जाती है,
ठीक, ब्रदर वो व्यक्ति बहुत डेंजरस है जो क्या करता है, डायरेक्ट एक्शन ले लेते हैं, जो कोई बिल्कुल सोचते नहीं, ठीक है, वो भी डेंजरस है। और बहुत ज्यादा सोचने वाला व्यक्ति भी क्या है, डेंजरस है, ठीक है, वो कोई भी काम कर ही नहीं सकता, वो सोचता ही रह जाएगा और कोई भी डिसीजन नहीं ले पाएगा, ठीक है, तो वो स्टेट भी माइंड के लिए डेंजरस है, ठीक है, हमारी लाइफ के लिए वो डेंजरस है कि डिफिकल्ट सिचुएशन आ गई और आप डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे आपने क्या करना है, ठीक, तो वो भी क्या है, सोचते रहना है। पर इस चक्र को अगर आप चेतना दें, ठीक है, ध्यान दें, तो क्या होगा, इस चक्र से जुड़ी हुई जो दूसरी पॉसिबिलिटी है वो कौन है, प्रज्ञा और विवेक, ठीक है, इस उसके साथ जो दूसरी पॉसिबिलिटी है, जो पॉजिटिव पॉसिबिलिटी है समझ लीजिए, वो है अपनी ओर आती हुई पॉसिबिलिटी है, वो है विवेक, ठीक, विवेक बिना संदेह और बिना विचार के नहीं पैदा होता, ठीक है, कोई व्यक्ति सोच ले कि मेरे अंदर क्या आ जाए, अपने आप एक डिसीजन आ जाए विदाउट कंफ्यूजन, ठीक है, विदाउट कंफ्यूजन कोई डिसीजन नहीं आता, ठीक है, पहले कंफ्यूज होना ही पड़ता है, और कंफ्यूज होकर जब आप सारे रास्तों में क्या डालते हैं, प्रोज एंड कॉन्स डालते हैं, उसके साथ चेतना डालते हैं, ठीक है, सारी चीजों को देखते हैं खोलकर, हर एक पहलू को देख लेते हैं, तब आपके सामने एक ही डिसीजन आता है, उसको हम विवेक कहते हैं, ठीक है, विवेक क्या है, समझ लीजिए अतिक्रमण की स्थिति है, कंफ्यूजन के बाद की स्टेट है जो आपका डिसीजन है, ठीक, और कोई सोचे कि वो कंफ्यूज ना हो, डायरेक्ट डिसाइड कर ले किसी भी चीज को, तो बहुत डेंजरस है, ठीक है, उसने सोचा ही नहीं प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, प्रोज एंड कॉन्स के बारे में सोचने के बाद अगर किसी के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो उस वक्त भी शांत रहे, प्रोज को भी देखे कॉन्स को भी देखे, उस वक्त भी ध्यान दे, शांत रहे, उसके बाद जो वो डिसीजन लेगा, ठीक है, वो क्या है, वो विवेक है। जैसे हम बोलते हैं ना कि बिजनेस में आपने रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति ऐसा सोचे कि मैं बिजनेस करूं और मुझे रिस्क ना हो और सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो, ठीक है, तो नहीं हो सकता ऐसा, ठीक है, उसमें रिस्क भी देखना पड़ेगा और प्रॉफिट भी देखना पड़ेगा, ठीक है, प्रोज भी कॉन्स भी, उसके बाद उसने एक डिसीजन लेना पड़ेगा, उस डिसीजन के साथ जाना, ठीक है, तब जाके जो उसका विचार है वो क्या है, विवेक, वो विचार नहीं है, ठीक है, क्योंकि विचार तो क्या होते रहता है, डोलते रहते हैं, कभी आपको विचार करेगा कि आप ये करें, कभी आपको विचार करेगा कि आप ये करें, जब आप विचार के पीछे भागेंगे तो विचार तो कुछ देर में बदल जाते हैं, ठीक है, तो विचार पैदा होता है सिर्फ मन के छोटे से हिस्से से, ठीक है, और जो विवेक पैदा होता है वो अनकॉन्शियस, जो छुपा हुआ हिस्सा है दिमाग, ठीक है, उससे पैदा होता है। तो जैसे ही मणिपुर चक्र तक ऊर्जा आती है, तो मणिपुर चक्र में जो संदेह वाली स्थिति होती है, कंफ्यूजन की स्टेट है जो, वो विवेक में परिवर्तित हो जाती है, व्यक्ति अब निश्चयात्मक हो जाता है, ठीक है, कोई निश्चय करता है तो उसके लिए वो क्या कर सकता है, अपनी लाइफ को डेडिकेट भी कर सकता है, ठीक, तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है कि जैसे ये पॉसिबिलिटी जानती है कि व्यक्ति के अंदर अब निश्चय आ गया, एक विवेक आ गया, तो क्या करेगा, प्रोज एंड कॉन्स को देखने के बाद अपनी लाइफ के लिए कोई डिसीजन लेगा, ठीक है, और ऐसे ही व्यक्ति के अंदर अगला जो चक्र है उसकी पॉसिबिलिटीज खुलती है, ठीक, इस जगह तक हम मूलाधार, स्वादिष्ठान और आपके मणिपुर चक्र को पूरा कर चुके हैं, ठीक है, इसके बीज मंत्रों और कलर्स की मैं बात इसके बाद करूंगा, ठीक है, कि क्या इसके कलर है और क्या इसके बीज मंत्र हैं, तो कैसे वो बन गए हैं, ठीक, और जैसे ही ये पॉसिबिलिटी खुलती है कि व्यक्ति अब क्या है, व्यक्ति के अंदर एक तो मैत्री आ गई है, ठीक, दूसरा वो ब्रह्मचर्य में है, मैत्री है, और तीसरा उसके अंदर विवेक है, ठीक है, अब उसके अंदर पॉसिबिलिटी खुलती है प्रेम की, ठीक है, अगला जो चक्र है वो है अनाहत चक्र, ठीक है, अनाहत चक्र को दूसरे शब्दों में हम कहते हैं हृदय का चक्र, ठीक है, तो हृदय का चक्र आपके भावों से जुड़ा है, प्रेम से जुड़ा है, तो ये इस प्रकार का प्रेम नहीं है कि ये पुरुष और स्त्री का प्रेम, ठीक है, ये इस प्रकार का प्रेम नहीं है, प्रेम मतलब ये अनकंडीशनल लव है, ठीक है, टूवर्ड्स एवरीथिंग, टूवर्ड्स कैन बी अबाउट मोबाइल, ठीक है, ये हो सकता है मोबाइल के लिए भी प्रेम हो, ठीक है, ये हो सकता है इस क्लास के लिए प्रेम, ये हो सकता है कनेक्शंस के लिए प्रेम हो, योग के लिए प्रेम हो, ग्रंथों के लिए प्रेम हो, ज्ञान के लिए, सरल जीवन के लिए, किसी भी चीज के लिए वो प्रेम हो सकता है। अगर व्यक्ति एक चीज से प्रेम करेगा, क्योंकि अब वो क्या है, स्रोत है प्रेम का, तो अगर वो एक चीज से प्रेम करेगा तो सभी चीजों से प्रेम करेगा। आपने कोई ऐसा इंसान सुना है कि वो बोले कि मुझे गुलाब का एक फूल तो पसंद है पर दूसरा गुलाब का फूल पसंद नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता ना। अगर गुलाब पसंद होगा किसी व्यक्ति को तो सभी गुलाब पसंद है, ठीक, ऐसे ही अगर उसको फूल पसंद है तो सभी फूल पसंद है, ठीक, ऐसे ही इंसान पसंद है तो सभी इंसान पसंद है, अगर उसे वस्तुएं पसंद है, परमात्मा पसंद है, तो परमात्मा की बनाई हुई हर एक वस्तु उस व्यक्ति को पसंद है, ठीक। अब इस चक्र की क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या हो सकता है इस चक्र में अगर ऊर्जा आ जाए
ठीक है। तो व्यक्ति के साथ क्या क्या हो सकता है, ठीक। एक जो पॉजिटिव नेगेटिव पॉसिबिलिटी है वो है कि व्यक्ति क्या कर सकता है, कल्पनाएं कर सकता है, ठीक, या राग में डूब सकता है, ठीक। फिर से मैं कह रहा हूँ कि वो एक्सपेक्टेशन कर सकता है, क्योंकि अगर व्यक्ति के अंदर क्या आ गई है, प्रेम की भावना आ गई है, तो फिर भी वो क्या कर सकता है, राग कर सकता है, किसी चीज से एक्सपेक्टेशन रख सकता है, ठीक है। ये सुप्त है, इस जगह पर वो ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि वो सिर्फ उसके भाव का केंद्र जाग गया है। तो भाव में क्या हो सकता है, वो दूसरे व्यक्तियों से अटैचमेंट रख सकता है या आशा रख सकता है कि चीजें ऐसे होंगी, ठीक, क्योंकि ये क्या है, सुप्त अवस्था। अगर इस लीजिए जो कंस्ट्रक्टिव पॉसिबिलिटी है वो सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। एक्सक्यूज मी सर। जी जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि लास्ट सेंटेंस आपने क्या सुना था? सर भाव का केंद्र जग जाए, सुप्त अवस्था आ जाती है जब। हार्ट सेंटर की? हाँ जी। ठीक है, यहाँ तक सुन लिया था ना, ठीक हाँ है। जी। तो हमने बहुत पीछे से शुरू नहीं करना, ठीक है। तो हार्ट सेंटर को जैसे ही, यानी कि अनाहत चक्र को जैसे ही ऊर्जा मिलती है, तो उसके भीतर कौन सी पॉसिबिलिटीज जागती हैं, वो क्या कर सकता है, अगर सुप्त अवस्था है तो सुप्त अवस्था में ये केंद्र क्या कर सकता है, आपको राग में फंसा सकता है, ठीक है। और इस जगह पर व्यक्ति ध्यान ना दे तो व्यक्ति आशाओं में और राग के बीच फंस सकता है, क्योंकि उसके अंदर अब भाव पैदा हो जाते हैं। तो चीजों के प्रति वो भावों को उत्पन्न करके उनसे आशाएं रख सकता है कि चीजें ऐसी हो, ठीक है, मुझे ऐसा महसूस हो। तो जैसे मित्रों से भी आशा रखते हैं ना, अगर भीतर मैत्री पैदा हो गई है फिर भी आप आशा रख सकते हैं, मित्रों से भी तो आशा रखी जाती है, ठीक, कि मित्र मेरे लिए ऐसा करेंगे। पर वो क्या है, आशा रखना मतलब दूसरे को अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करना, ठीक। अभी भी अहंकार पूरा खत्म नहीं होता, भले उसका अहंकार थोड़ा रिफाइंड हो गया, छोटा हो गया, उसकी चेतना थोड़ा ऊपर बढ़ गई है, थोड़ी गंदगी साफ हो गई है, पर इस केंद्र में पर भी अगर आप ध्यान ना दें, तो बोलते हैं ना, अगर सिर्फ इमोशन ट्रिगर हो जाए आपके और इमोशन कंट्रोल का ना करना है आपको, तो क्या होगा, आप इमोशनल फूल की तरह चलने लगेंगे, आपको कोई भी क्या कर सकता है, इमोशनली बेवकूफ बना सकता है, ठीक है। तो इस केंद्र पर आने पर आपके भाव तो जाग जाएंगे, पर भाव पर अगर आप ध्यान ना दें तो भाव क्या कर सकते हैं, आपको चलाने लगेंगे। अब उसके बाद आप भावों को नहीं चला पाते, ठीक। जैसे बहुत सारे लोग इस जगह पर देखिए जो बहुत कम संवेदनशील हैं। जैसे रोड की अगर किनारे आप जाते हैं तो देखते हैं कि कोई कुत्ता या कोई अलग जानवर है, वो क्या कर रहा है, भूख के मारे किसी व्यक्तियों से रोटी मांगता है। तो हर एक व्यक्ति उसे रोटी नहीं देता, ध्यान रखना, ठीक है। कोई व्यक्ति उसे डंडे से मारकर भी भगा देगा, ठीक है। कोई व्यक्ति उसे कुछ खाने को देगा और कोई व्यक्ति ऐसा भी होगा जो अपना टिफिन खोलकर उसके साथ शेयर भी कर सकता है, ठीक है। कई लोगों में व्यक्ति व्यक्ति में क्या है, उनके संवेदनशीलता का अंतर है। उसकी भूख, उसे अपनी भूख लगेगी और वो उसे दान दे, ठीक। कुछ लोग ऐसे भी होंगे। और कोई व्यक्ति अगर क्या करे, 10-12 लोगों का खाना उसी को समर्पित कर दे, तो ये भी गलत है। उसने क्या किया, एक भाव के पीछे दूसरे भाव को नहीं देना, ठीक है। अनकंट्रोल्ड भाव भी डेंजरस है हमारे लिए, ठीक है। अगर किसी एक व्यक्ति के लिए क्या करें, किसी एक बेटे के लिए अगर माँ दूसरे बेटों को खाना भी उसे दे दे, तो ये भी क्या है, बेवकूफी का काम है, क्योंकि बाकियों को भी तो भूख लगेगी, ठीक। तो इस जगह पर भी क्या देने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है। और इस जगह पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि बोलते हैं ना, जैसे कि भावों के मार्ग पर उतनी ज्यादा चेतना को नहीं लगाया जा सकता, ठीक है, क्योंकि चेतना लगाना उस जगह पर छिछला नहीं है, ठीक। जैसे अगर कोई व्यक्ति बीमार हो, उस वक्त कोई फाइनेंस की बात करे,
तो हमें बहुत चिलचिला लगता है कि कोई व्यक्ति बीमार हो, आप पैसे की बात कर रहे हैं, ठीक? या कोई व्यक्ति दुखी महसूस कर रहा है, उस वक़्त आप पैसों की बात कर रहे हैं या कुछ ऐसी बात कर रहे हैं, तो बहुत चिलचिला लगता है, ठीक है? कंबाइनिंग द इमोशन विद द लॉजिक, इट फील्स अगली ऑलवेज़, ठीक है? ये हमेशा बुरा लगेगा, चिलचिला लगेगा, ठीक? पर अगर कोई व्यक्ति क्या करे, सिर्फ़ भावनाओं पर ही डूब जाए, उस पर ध्यान को ना जोड़ पाए, ठीक है? समय को ना समझ पाए, तो वो भी क्या करेगा, बहुत व्यक्ति सफ़र करेगा। पर इस केंद्र को अगर क्या मिल जाए, ध्यान मिले, ऊर्जा मिले, ठीक? तो क्या होगी, ये ऊर्जा किसमें बदलने लगेगी? करुणा में बदलने लगेगी, ठीक? तो करुणा की ऊर्जा कैसी है? जैसे माँ की ऊर्जा है, तो माँ क्या कर सकती है, अपने बेटे को मारती भी है। आपने देखा है कि अगर जब आपको चोट लगती है, तो आपकी माँ अगर चोट लगी है, तो एक थप्पड़ पहले लगाएगी आपको, ठीक है? आपको सहलाने से पहले एक थप्पड़ लगाएगी, ठीक? तो करुणा ये भी कर सकती है। देख, क्योंकि उसके पीछे करुणा है। और इस जगह पे सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल मुझे लगा था, वो था जिराफ के बच्चे का, ठीक है? जब जिराफ का बच्चा पैदा होता है, तो वो लगभग 8-9 फीट की हाइट से नीचे गिरता है, ठीक? जैसे वो नीचे गिरता है, तो कोई भी माँ क्या करती? अपने बेटे को चाटती, ठीक है? या प्यार करती, प्रेम की कोई भी व्यक्त करती, ठीक? पर जिराफ क्या करता है? अपने बेटे को जोर की लात मारता है, ठीक है? इतनी जोर की लात मारता है कि वो बहुत दूर जाके गिरे, ठीक? उसका बेटा कुछ समझ भी नहीं पाता, वो लड़खड़ाते थोड़ा बहुत खड़ा होने की कोशिश करता है, और जिराफ फिर दूर दौड़ कर जाता है और एक और लात मारता है उसे, ठीक? और वो तब तक उसे लात मारता है जब तक क्या ना होने लगे, बेटा चलने ना लगे, दौड़ने ना लगे, बचने ना लगे, ठीक? जैसे ही बेटा बचने लगता है ना, उसके बाद जिराफ उसे प्रेम करता है, ठीक? उसे चाटता है, उसका आलिंगन करता है, क्योंकि अब क्या है, वो ये भी जानता है कि अगर मैं अभी से शुरुआत में ही इसे प्रेम करूँ, तो ये चलना भी नहीं सीख पाएगा, और जंगली जानवर के ऊपर अगर अटैक हो गया तो वो मर जाएगा, ठीक? वो उसकी जान बचाने के लिए उस संवेदनशील क्षण पर, ठीक है, करुणा का प्रयोग करता है, ना कि भाव का, ठीक? भाव डेंजरस हो सकता है उस जगह पर करुणा कभी डेंजरस नहीं होती। पर दंड के पीछे भी क्या होगी, हमेशा भलाई और विकास, ठीक? इस केंद्र की ये पॉसिबिलिटी है कि अपने लिए तो विकास ढूंढ ही सकता है, और दूसरे लोगों के लिए भी विकास ढूंढ सकता है, ठीक? और ये विकास शुरुआत में क्या लग सकता है, बहुत कठिन लग सकता है, ठीक? पर विद द टाइम, क्योंकि वो क्या कर सकता है, आगे की पॉसिबिलिटीज को भी देख सकता है कि भविष्य में ऐसा हो सकता है। तो ऐसा व्यक्ति, क्योंकि उसके अंदर क्या है, विवेक की क्षमता है, विचार की क्षमता नहीं है, उसके अंदर कंफ्यूजन नहीं है, क्लैरिटी से भरा हुआ है, एक क्लैरिटी से भरा हुआ चित्त क्या कर सकता है, अपने भीतर करुणा को भी पैदा कर सकता है। और करुणा का चित्त क्या करता है, करुणा से जब ये चक्र भर जाता है, तो ये अगले चक्र के लिए इसकी ऊर्जा चलने लगती है, ठीक? आपने बात की मूलाधार की, स्वादिष्टान की, मणिपुर की और अनाहत की, ठीक है? इस जगह तक व्यक्ति के अंदर ब्रह्मचर्य है, और उसके भीतर मैत्री की भावना है, उसके भीतर एक प्रकार का विवेक है, और उसके भीतर अब करुणा भी है, ठीक है? विवेक के साथ उसके भीतर अब करुणा भी है। तो जो अगला चक्र है, जिसे हम क्या कहते हैं, विशुद्धि चक्र, जो आपकी कंठ का है, ठीक है? उसका स्थान आपका कंठ बताया है, उस जगह पर जब ऊर्जा आ जाती है, ठीक? अब व्यक्ति के अंदर क्या है, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस है, इस साधना के पथ पर क्या किया, उसने कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस को इकट्ठा किया, ठीक? अब घड़ा थोड़ा बहुत भर चुका है, और अब बाँटने का वक़्त है, ठीक? तो इस चक्र की क्या पॉसिबिलिटीज़ है? इस चक्र पर अगर ध्यान ना दिया जाए, तो क्या हो सकता है, व्यक्ति पंडित बन सकता है, ठीक? अगर ध्यान ना दिया जाए, तो ऐसा व्यक्ति क्या हो सकता है, बहुत अच्छा स्पीकर हो सकता है, बहुत ज़्यादा दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, ठीक? पर इस जगह पर वो क्या झूठ का भी सहारा ले सकता है, क्योंकि उसके कंठ पर वो ऊर्जा है, और उसकी कही गई बातें ज़्यादा प्रभावशाली लगे, ठीक है? तो इस जगह पर भी साधक भटक सकता है। पर इस जगह पर अगर व्यक्ति क्या करे, इस चक्र को ध्यान दे, इस चक्र पर फोकस करे, ध्यान दे, इसे सजगता दे, ठीक? इस जगह पर 2 चीज़ें देखो, एक तो सक्रिय होता है, ठीक है? यानी कि डायनामिक और एक्टिवेशन मतलब, और दूसरा होती है सजगता, ठीक? तो साधना के केंद्र पर आपको सक्रियता नहीं चाहिए, आपको चाहिए सजगता, ठीक? जितनी सजगता से व्यक्ति अपनी क्षीण केंद्रों को देखता है, उस पर ध्यान देने लगता है, तो उसकी नई पॉसिबिलिटी जागने लगती है, और इस कंठ केंद्र की, इस चक्र की जो पॉजिटिव पॉसिबिलिटी है, वो क्या है, वो पॉजिटिव पॉसिबिलिटी है आपकी,
वो प्रजल्प नहीं करता, वो मतलब कि बहुत ज्यादा बातें नहीं करता, बातूनी नहीं होता, वो होता है वचन देता है, ठीक है। और जो वचन देता है उन्हें वो पूरा भी कर सकता है, ठीक है। वो उन्हीं वचनों को इस्तेमाल करता है, जैसे कबीर ने कहा है ना कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खो, ठीक है। तो ये बात तभी बोली जा सकती है जब कंठ पर ऊर्जा आ जाए, ठीक है। तो आपका मन भी शीतल हो, दूसरे का मन भी शीतल हो, आपका भी विकास हो, दूसरे का भी विकास हो, ठीक। ऐसी बातों को बोलना व्यक्ति स्वतः सीख जाता है, क्योंकि इसके नीचे वाले केंद्र ने उसने क्या सिखाया है, उसने सिखाया है कि वो अपने भीतर करुणा रखे, ठीक। तो सत्य को बोलने के हमेशा क्या होंगे, उससे 3 रास्ते होंगे। एक रास्ता होगा कड़वा रास्ता, आप आपसे डायरेक्टली बोला जा सकता है कि अगर आपको कैंसर है तो आपके पास सिर्फ 1 महीना बचा, ठीक है। तो एक कड़वा रास्ता ये है कि 1 ही महीना बचा है, ठीक है, आपके पास, ठीक है, इसे घर ले जाओ और इसकी बस देख परख कर लो, इसकी जिंदगी का कुछ नहीं हो सकता, ठीक। एक रास्ता ये भी है कहने का, और एक दूसरा रास्ता ये भी है कि जितनी भी लाइफ बची है उसे ऐसे जीना जैसे आज तक नहीं जिया, ठीक है। नहीं पता कि कितनी लाइफ बची है, ये हो सकता है 1 महीना हो, 2 महीना हो, या 1 दिन भी हो, ठीक है। हर एक दिन को ऐसे जीना जैसे तुम्हारा आखिरी दिन है, अपना सब कुछ लगा दो, ठीक। ये भी मोटिवेशन का एक तरीका है। भले व्यक्ति के पास अभी भी 1 ही महीना बचा है, पर वो क्या करेगा, हर एक दिन में अपनी सारी ऊर्जा छोड़, ठीक। और हो सकता है इस 1 महीने किए हुए हर एक प्रयत्न से उसका शारीरिक जो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, ठीक है, उसके भीतर का कैंसर अपने आप मर जाए। ये बहुत बार आपने एग्जाम्पल सुने होंगे कि व्यक्ति के भीतर की जो जीर्ण से जीर्ण रोग भी हैं वो भी ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं अगर वो क्या करने लगे, खुले दिल से तनाव मुक्त रूप से रहने लगे, ठीक। क्योंकि भीतर की ऊर्जा अपने आप बाहर आने लगती है। पर अगर उसी व्यक्ति के अंदर क्या ना हो, करुणा ना हो, उसे सत्य को बोलना सीखे, तो सत्य को बोलना क्या भी हो सकता है, कभी कभी कटुदाई भी हो सकता है, उसके पीछे अहिंसा भी हिंसा भी हो सकती है, ठीक। पर अनाहत चक्र के बाद कोई व्यक्ति अगर बोलता है तो उसमें क्या आती है, उसके भीतर उसकी वाणी में करुणा भी होती है, वो अपना भी विकास देखता है और दूसरे का भी विकास देखता है, ठीक। ये इस चक्र की पॉसिबिलिटी है। तो इससे पहले तक साधना के पथ में क्या बताया है कि आपने मौन को साधना चाहिए, ठीक। आपने सभी चक्रों पर सजगता को देखना चाहिए, सजगता से देखने के साथ साथ उनकी पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज और नेगेटिव पॉसिबिलिटीज को भी देखना चाहिए, ठीक। और देखने के बाद जब आप इस चक्र तक पहुंच गए हैं तो अन्य साधकों की मदद कीजिए, ठीक है। कोई ऐसा साधक अभी आप देखेंगे जो किस जगह पर है, जिसकी ऊर्जा मूलाधार पर है, स्वादिष्टान पर है, वो अभी भी कंफ्यूजन से भरा हुआ, ठीक है, वो अभी भी क्रोध और भय से भरा हुआ, उन लोगों को मोटिवेट करना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि इस चक्र पर अगर आपको बोलने की ऊर्जा मिली है तो बोलकर आपने क्या करना पड़ेगा, दूसरे व्यक्ति को भी अपनी ऊर्जा देनी पड़ेगी। और आपने देखा है जब आप क्या करते हैं, ऊर्जाओं को बांटते हैं, ठीक। तो ऊर्जाओं के बांटने के साथ आपकी ऊर्जा भी बढ़ती है, आपकी ऊर्जा भी बढ़ती है। जैसे आप खुशी को बांटते हैं तो आपकी खुशी बढ़ती है, ठीक। अगर आप एक जोक सुनते हैं, एक खुशी का जोक सुनते हैं, ठीक है, सिंपल जोक की बात कर रहा हूँ, अगर आप एक अच्छा जोक सुनते हैं तो आपका क्या मन करता है कि आप फैलो, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको बताओ, सुनाओ, जैसे आप हंसे हो अगला व्यक्ति भी हंसे। तो देखा, आनंद की ऊर्जा हमेशा बढ़ना चाहती है, फैलना चाहती है, बढ़ना चाहती है, ठीक। ऐसे जब अनाहत चक्र के बाद विशुद्धि चक्र पर ऊर्जा आती है तो विशुद्धि चक्र भी क्या करता है, बोलना चाहता है, फैलना चाहता है, गाना चाहता है, नाचना चाहता है, ठीक है। तो ये इस चक्र की पॉसिबिलिटीज है। तो मीरा गा पाई, ऐसे ही कबीरदास जी गा पाए, ठीक। रहीम दास जी अपने दोहे गा पाए, ठीक। रसखान हो, सूरदास हो, हर किसी ने क्या किया, गाया, लिखा, समझा, और बहुत लोगों ने प्रवचन दिए, बहुत लोगों ने इस जगह पर सत्संग पैदा किया। तो इस चक्र की वो पॉसिबिलिटी है। और नेगेटिव पॉसिबिलिटी क्या है, अगर व्यक्ति अपने अहंकार को श्रेष्ठता दे, ठीक। क्योंकि इस चक्र पर क्या है, आपके ऊपर प्रभाव भी आ गया, तो आप अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए अहंकार की ओर भी जा सकते हैं, और आपकी बोली गई बातों का ज्यादा प्रभाव होगा, तो आप क्या हो सकते हैं, इस जगह पर भटक सकते हैं। साधक इस जगह पर भी भटक जाता है, ठीक है? इतने ऊपर आकर भी साधक भटक सकता है और उसकी ऊर्जा वापस नीचे की ओर बह सकती है, ठीक। क्योंकि जैसे अहंकार आने लगेगा तो अहंकार के साथ उसकी जुड़ी हुई वृत्तियां भी आने लगेंगी, ठीक। तो अहंकार को इस जगह पे भी अगर ना पकड़े व्यक्ति और किसके साथ चले, आत्म केंद्र की ओर चले, ब्रह्मचर्य की ओर चले, ठीक। और शुरुआत में जो यम नियम बताए गए हैं उनको अपने दिमाग पर रखें, ध्यान पर रखें, ठीक। उनका मनन करते रहे तो उसमें क्या होगा, धीरे धीरे सजगता बढ़ने लगेगी और वो उस चक्र को भी पार करें, ठीक। और विशुद्ध चक्र के बाद जो अगला चक्र है,
ठीक है, जैसे थर्ड आई सेंटर बोलते हैं, यानी कि त्रिकुटी का चक्र, तीसरी आंख का चक्र, ठीक है, वो है आज्ञा का चक्र। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट चक्र है, और ये इतना इंपॉर्टेंट चक्र है कि इस पर ऊर्जा आए बिना क्या नहीं किया जा सकता, मुक्ति को नहीं पाया जा सकता। भले आप किसी भी रास्ते से चले, आज्ञा चक्र पर आपकी ऊर्जा जरूर आए। ठीक है, ये कैसे आ सकती है देखिए, और आज्ञा चक्र का क्या काम। ठीक, अगर इस केंद्र पर ऊर्जा है तो क्या नेगेटिव पॉसिबिलिटी है और क्या पॉजिटिव पॉसिबिलिटी। अगर आप इसके नाम पर ध्यान देंगे तो इसका नाम हमने रखा है आज्ञा। ठीक, और इस जगह पर आज्ञा का क्या काम है, क्यों हमने इस चक्र को आज्ञा चक्र नाम दिया। ठीक, पिछले चक्र को हमने नाम दिया विशुद्ध चक्र, क्योंकि जो बोलेगा, जो बात उससे बोली जाएगी वो विशुद्ध होकर निकलेगी। ठीक है, वो कन्फाइंड होकर निकलेगी, रिफाइंड होकर निकलेगी। ठीक, वो हमेशा विकास करेगा, अपना भी दूसरे का भी। ऐसे ही अगले चक्र पर जब ऊर्जा आती है वो आज्ञा दे सकती है। ठीक, तो व्यक्ति क्या कर सकता है इस जगह पर, स्वयं को तो आज्ञा दे ही सकता है। ठीक है, ये इसकी पॉजिटिव पॉसिबिलिटी है, और नेगेटिव पॉसिबिलिटी क्या है कि दूसरे को भी आज्ञा दे सकता है। ठीक, अगर आपने कहानी सुनी हो किनकी, विवेकानंद जी की, ठीक है, उनकी जीवनी अगर आप पढ़ें और एक कहानी सुने, एक कथा है उनके बाबत, ठीक, कि उन्हें जब शक्तियां दी गई थी और चेतना दी गई थी, समझ लीजिए रामकृष्ण परमहंस जी द्वारा, तो उन्होंने अपनी एक ऊर्जा का गलत इस्तेमाल किया। ठीक है, इस वजह से रामकृष्ण परमहंस जी ने उनसे उनकी ऊर्जाएं, उनकी शक्तियां छीन ली थी। ठीक है, उन्होंने आज्ञा चक्र का एक नेगेटिव यूज किया, क्योंकि आज्ञा चक्र पर ऊर्जा आ जाने के बाद आप दूसरे व्यक्ति को भी क्या कर सकते हैं, आज्ञा दे सकते हैं, सिर्फ अपने मन से। लाइक अगर आप सोचेंगे और मन ही मन उसे इंस्ट्रक्शन दें तो क्या होने लगेगा, वो उस बात को मानेगा। ठीक, ये कैसे है देख लीजिए, ये चक्र कहाँ पर है और कैसे ये काम करता है। जैसे अगर आप आंख बंद करते हो, इस जगह पर सिर्फ फिंगर भी ले जाते हैं, ठीक है, तो आपको महसूस होता है कोई केंद्र भीतर है। अभी तो इसी चक्र पर क्या लगाया जा सकता, टीका लगाया जाता था, या महिलाओं की बिंदी को इस जगह पर यूज किया जाता था। ठीक है, क्योंकि इस जगह पर जिस भी चीज को जिस भी चीज का एसोसिएशन दिया जाए, ठीक है, या जिस भी चीज को आरोपित किया जाए वो आज्ञा बन जाए। ठीक है, वो आपके शरीर के लिए आज्ञा बन जाए। आपको हर वक्त टीका नहीं लगाया जाता। ठीक है, आपको कब टीका लगाया जाता था, जैसे आप किसी एग्जाम पर जाते हैं, ठीक है, किसी रणभूमि पर जाते हैं, किसी नए काम को करने की कोशिश कर रहे हो, तो उसमें जो भी आपका संकल्प है वो संकल्प आपका पूर्ण हो आपके लिए, इस वजह से आपको टीकों को लगाया जाता था। या महिलाओं के लिए उनके पति की उसके लिए लंबी आयु के लिए उन चीजों के लिए उस बिंदी को लगाया जाता था, ताकि वो केंद्र क्या हो जाए, सक्रिय हो जाए, आप खुद को आज्ञा देने लगो, और आज्ञा देने के साथ साथ आपके जीवन में रूपांतरण आए। पर विवेकानंद जी ने क्या किया था, इस केंद्र को ऊर्जा मिलने के बाद एक व्यक्ति को गलत संदेश दिया था, गलत आज्ञा दी थी। ठीक है, क्योंकि उनके गुरु की तो ऊर्जा सहजता पर है। ठीक है, वो देख सकते हैं कि किसके मन में क्या चल रहा है। ठीक, उन चीजों को ऊपर से देख सकते हैं, तो उन्होंने एनालाइज किया और बोला कि तुमने अपनी पावर का मिसयूज किया है विवेकानंद। अब तुम्हारे तुम्हें तुम्हारी सारी की सारी ऊर्जाएं तुम्हारी मृत्यु के सिर्फ 3 दिन पहले मिली। कथा ऐसा कहती है। ठीक, और मैं इसे काफी सार्थक मानता हूँ, क्योंकि इस केंद्र पर आई हुई ऊर्जा क्या हो सकती है, खुद को भी इंस्ट्रक्शन दे सकती है और दूसरे को भी इंस्ट्रक्शन दे सकती है। चलिए हम ये तो समझ गए कि दूसरे को इंस्ट्रक्शन वो क्या दे सकती है, कुछ भी इंस्ट्रक्शन दिया जा सकता है अपने अहंकार के लिए, कि तुम ऐसा करो, तुम ये करो, तुम ये करो, जो भी तुम काम कराना चाहो अपने व्यक्ति से। ठीक, पर खुद को क्या इंस्ट्रक्शन दी जा सकती है। ठीक है, खुद को इंस्ट्रक्शन देना मतलब कि जैसे मैंने कहा कि एक केंद्र पर आकर आपका जो अवचेतन मन है वो खत्म हो जाता है, यानी कि मन खत्म हो जाता है एक जगह पर आकर। ठीक, और समाधि को क्या बोला है, मृत्यु भी बोला है, मतलब जिस जगह पर आप बिल्कुल मर जाते हो और परमात्मा ही बसता है। ठीक, जिस जगह पर आप पूरे के पूरे मर जाएंगे, मरने वाले हैं जिस जगह पर, जिस केंद्र पर आपका आखिरी अहंकार बचा है, वो आखिरी अहंकार क्या कोशिश करेगा कि वो खुद को बचा ले। वो हर एक भरसक कोशिश करेगा, वो सारे के सारे एफर्ट्स को डालेगा कि वो खुद को बचा ले। आपका जो प्योर मोस्ट ईगो होगा, जिसे हम अस्मिता कहते हैं, वो इस केंद्र पर बची रहती है। ठीक, वो बचने की हर एक भरसक कोशिश करेगी, पर इस केंद्र पर अगर ऊर्जा आ जाए और आप इसे अगर ध्यान दें, तो आप अपने अहंकार को अपने हाथों से भी मार सकते हैं। ठीक, अगर आप फिर कहानी सुने कि रामकृष्ण परमहंस जी, ठीक है, तो उनकी ऊर्जा जब क्या थी, ध्यान के अंतिम शिखर पर थी, उनकी ऊर्जा समझ लीजिए उनके विशुद्धि चक्र पर थी,
और आज्ञा चक्र अब खुलने लगा था, ठीक है, चलने लगा था। फिर भी वो क्या करते थे, जब भी वो ध्यान करते थे, ध्यान करते करते वो काली माता के ध्यान में खो जाते थे, ठीक है, और आखिरी खुद को वो भक्त बनाकर ही रख लेते थे, ठीक है, वो कभी भी उसके पार नहीं जा पाते, ठीक। तो एक साधु से उनकी मुलाकात हुई कि मैं क्या करूं इस जगह पर, ठीक है, जैसे मैं सोचता हूँ कि मैं इस क्षेत्र को भी पार कर जाऊं, तो काली के आते मैं खुद को खोज भूल जाता हूँ, मैं भूल जाता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, और मैं भक्ति के नृत्य में नाचने लगता हूँ, ठीक। तो उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, जब भी आप ध्यान में जाएंगे तो मैं आपको याद दिलाऊंगा कि आप क्या करें, ठीक। तो जैसे वो ध्यान में गए, उनका सर एक तरफ और दूसरी तरफ डोलने लगा, और तो उस व्यक्ति ने, उस साधु ने क्या किया, उनकी तीसरी आंख पर एक कट लगा दिया, शीशे से कट लगा दिया, और भीतर चेतना में रामकृष्ण परमहंस ने एक तलवार पकड़ी और कालिका मैया की गर्दन काट दी, ठीक है। वो गर्दन उन्होंने उनकी नहीं काटी, ठीक है, वो गर्दन काटी एक अहंकार की, ठीक, क्योंकि उन्होंने उन्हें निर्मित किया था, क्योंकि परमात्मा तो क्या है, उनकी कोई क्या नहीं बनाई जा सकती, प्रतिमा नहीं बनाई जा सकती, ठीक। अगर आप इस कथा को थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे कि इस जगह पर, इस केंद्र पर आने के बाद व्यक्ति किसे ऊर्जा, किसे आज्ञा देता है, ठीक है, खुद को आज्ञा देता है कि वो क्या हो जाए, अहंकार से पूरा का पूरा हट जाए और अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, ठीक। अभी क्या है, वृत्ति सारूप्य मित्र, ठीक, यानी कि वृत्तियों के साथ दृष्टा मिला जुला रहता है, वो उन्हें छोड़ता नहीं है, क्योंकि बहुत पुराने संस्कार है, आदत है, वो खुद को डिटैच नहीं कर पाता, पूरा डिटैच होने के बाद भी वो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा जुड़ा रहता है, जिसे हम सभी समाधि कहते हैं। उस समाधि में भी क्या रहता है, बीज बचा रहता है। पर जैसे ही क्या होता है, आज्ञा चक्र में ऊर्जा आती है, व्यक्ति खुद को भी अब आज्ञा दे सकता है कि वो क्या करे, अपने अहंकार से खुद को डिटैच करे। इसके लिए बहुत बड़ा संकल्प चाहिए, ठीक है, तभी इस केंद्र को क्या भी बोला है, संकल्प का केंद्र भी बोला है, आज्ञा का केंद्र बोला है, कि इस जगह पर आकर अगर आप दूसरे को भी आज्ञा दें तो आप वो आज्ञा मानेगा, अगर आप खुद को भी आज्ञा दें तो आप खुद भी उसे मानेंगे, क्योंकि क्या है, आपका अहंकार अलग है और आप अलग हैं, ठीक। जैसे ही व्यक्ति इस चक्र की पॉजिटिव पॉसिबिलिटी को क्रॉस करता है, ठीक, अपने अहंकार की पूर्ण पुष्टि करने के बाद उसे हटा देता है और दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, तो अगला द्वार जो ब्रह्म का द्वार है वो खुल जाता है, जिसे कई कई शास्त्रों में, योग के कई कई ग्रंथों में सातवां चक्र कहा है, सहस्त्रार, ठीक। तभी उसे शरीर के भीतर का चक्र नहीं बताया, ठीक। हिंदुओं में एक परंपरा थी पहले कि, और हिंदुओं में क्या, किसी भी ज्ञानी के जीवन में ये परंपरा थी कि अगर वो क्या करेगा, अपने जीवन का त्याग करेगा, ठीक, अपने प्राण को त्यागेगा, तो उसकी ऊर्जा कहाँ से निकलेगी, उसके ब्रह्म रंध्र से निकलेगी, ठीक है, यानी कि इस जगह से निकलेगी, जिस जगह पर हम क्या कहते हैं, सहस्त्रार कहते हैं, ठीक है। अगर कोई परम ज्ञानी व्यक्ति है, अगर उसकी मुक्ति होगी तो क्या करेगी, सर को फाड़ते हुए निकलेगी, ठीक। कई लोगों को देखा है ना आपने कि उनकी मृत्यु किसी ऐसी जगह पर होती है, जैसे वॉशरूम पर किसी की मृत्यु होती है, किसी की मृत्यु बेड पर होती है, किसी की मृत्यु कहीं होती है, ठीक। पर हम मानते थे पहले कि परम ज्ञानी है जो, जिसकी ऊर्जा त्रिकुटी तक पहुंच गई है, उसकी ऊर्जा कहाँ निकलेगी, मुक्त होगी तो इस द्वार से निकलेगी, ठीक। तो इसी परंपरा का मत लेते हुए हिंदुओं में क्या हुआ कि वो मरने वाले व्यक्ति का क्या करते थे, सर में अभी भी अगर आप देखें कहीं तो मुर्दे के सर पर डंडे से मारा जाता है और ये दिखाया जाता है कि उसकी ऊर्जा भी सर से निकली, ठीक है। तो वैसे तो आप कितनों भी मुर्दों का सर फोड़ सकते हैं, पर इसके पीछे का जो लॉजिक था वो ये था कि ऊर्जा ब्रह्मरंध्र से निकलेगी, किसकी, जो व्यक्ति होगा त्रिकुटी पर अपनी ऊर्जा को लाने वाला, वो साधक, ठीक है, वो परम ज्ञानी। तो हर एक बेटा चाहता है कि उसका पिता क्या हो, परम ज्ञानी हो, तो इस वजह से उस प्रथा को मनाते आए हैं, पर उस प्रथा के पीछे का जो विज्ञान था वो ऐसा था, ठीक। तो बहरहाल पूरी की पूरी कहानी का सारांश क्या है कि हर एक जो ऊर्जा का केंद्र है या चक्र का जो केंद्र है, वो अपने साथ क्या लेके आता है, पॉजिटिव और नेगेटिव पॉसिबिलिटीज लेके आता है। जब भी आपको ऊर्जा मिलेंगी तो उसके साथ क्या आएंगी, जिम्मेदारियां भी आएंगी। अगर आप उन जिम्मेदारियों से भागते हैं तो अब अपना विनाश कर लेंगे, और अगर आप क्या करते हैं, उनके साथ चलते हैं, तो क्या होगा, उन पर सजगता लाते हैं, उन पर ध्यान देते हैं, तो उनकी नई पॉसिबिलिटीज को आप उजागर करेंगे, और धीरे धीरे जीवन में क्या होने लगेगी, स्पष्टता आने लगेगी, आनंद आने लगेगा, और आप चीजों को और गहराई से समझने लगेंगे, और अंततः कहाँ होंगे आप, खुद का भी भला करेंगे, खुद भी करुणा से भरे रहेंगे, प्रेम से भरे रहेंगे, वही प्रेम आप दूसरों को भी देंगे, और अंत में आप अपनी मुक्ति खुद से करेंगे, अपने अहंकार को त्याग देंगे। और व्यक्ति एक बार अपने अहंकार को त्याग दे
तो उसके समस्त संस्कार भीतर से नष्ट हो जाते हैं और उसकी जो देह के सांस मुक्ति, ठीक है, वो संभव हो जाती है। फिर जैसे उसकी मृत्यु का क्षण आता है तो इसी नमस्कार के साथ वो क्या करेगा, इस धन्यता के साथ वो अपनी मृत्यु का भी स्वागत करेगा, क्योंकि उसके भीतर अहंकार तो बचा ही नहीं, पर वो देख सकता है कि जिसकी मृत्यु होनी थी वो हो चुकी, ठीक है, उसकी मुक्ति पहले ही हो चुकी है, क्योंकि अहंकार की मृत्यु होती है। जब मृत्यु भी आती है तब भी अहंकार की मृत्यु होती है, और अहंकार को तो वो खुद ही मार चुका है, ठीक। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते थे, द्विज कहते हैं, जो दूसरी बार पैदा हुआ। तभी तो इसी परंपरा को मानते हुए क्या किया जाता है कि सन्यासियों का दूसरा नाम रखा जाता है। देखिए क्या लॉजिक है दूसरा नाम रखने का, या व्यक्ति अगर किसी को दीक्षित किया जाता है तो उसे दूसरा नाम दिया जाता है। क्यों नाम दिया जाता था दूसरा, क्योंकि वो क्या कर चुका है, जो उसका नाम था वो तो अहंकार का नाम था, ठीक। तो वो अहंकार को अगर त्याग चुका है तो उसे दूसरा नाम दे दिया जाता था, उसका माना जाता था कि दूसरा जन्म हो गया, ठीक है। और इस बार जिसका जन्म हुआ है वो अब जन्म मरण के चक्कर से पार हो चुका है, ठीक। तो ये माना जाता था, इस वजह से व्यक्ति को दूसरा नाम दिया जाता था। और इस स्थिति को त्रिकुटी के बाद जो ऊर्जा ऊपर की ओर चली गई है, इस स्थिति को द्विज की स्थिति कहा जाता है, ठीक है, यानी कि दूसरे जन्म की स्थिति कहा जाता है, ठीक। तो ये सारा का सारा विज्ञान किस चीज का है, ध्यान का विज्ञान है। और इस ऊपर चढ़ती हुई ऊर्जा को क्या कहा है योग में, कुंडलिनी कहा, ठीक है। जैसे सांप कुंडल मारकर एक जगह पर बैठा रहता है, एक उसकी ऊर्जा उसके ऊपर अभी छुपी हुई है, पर अगर आप सांप को छेड़े तो क्या होगी, उसकी ऊर्जा फन उठाकर ऊपर की ओर बढ़ जाएगी, ठीक है। तो सांप को आपने देखा है, बहुत क्या है, मैजिकल जानवर है, क्योंकि बिना किसी हड्डी के भी क्या कर देता है, बिल्कुल इरेक्ट खड़ा हो सकता है, ठीक। तो ऐसी तेजी से ऊपर चढ़ती हुई ऊर्जा, सांप को कौन खड़ा कर रहा है ऊपर की ओर, ठीक है, उसके भीतर क्या है, इतनी ज्यादा ऊर्जा है कि वो खुद को ऐसे सीधा कर सकता है। ऐसी हमारे भीतर छुपी हुई कुंडलिनी भी है, ठीक है। उस ऊर्जा को तभी सांप से कंपेयर किया गया, ठीक। हमारे भीतर जो छुपी हुई ऊर्जा वो भी क्या है, कुंडल मान के बैठी हुई है। अगर आप उसके ऊपर ध्यान देने लगे, उसे जगाने लगे, तो धीरे धीरे वो क्या करती है, वो ऊर्जा ऊपर की ओर बहने लगती है। और कई कई साधकों ने अपने एक्सपीरियंस से ये बताया है कि जब वो ऊर्जा ध्यान में ऊपर की ओर सरकती है तो ऐसा लगता है कि आपकी पीठ पर, आपकी रीढ़ पर कोई सांप ऊपर की ओर चढ़ रहा है, ठीक है। आपको भीतर से महसूस होगा कि कोई भी चीज ऊपर की ओर बह रही है। तो ये साधकों की बताए हुए एक्सपीरियंस है। उसके बाद उस ऊर्जा को क्या कहा, कुंडलिनी कहा। कुंडल मतलब यहाँ पर सांप है। तभी कई जगहों पर इस ऊर्जा को, इस 7 चक्रों की, 6 चक्रों की ऊर्जा को सरपेंट पावर भी कहा, ठीक। तो ये पूरी की पूरी कहानी है और मैंने कोशिश की है कि आप थोड़ा बहुत इसे रिलेट करके समझ सकें। अगर यहाँ तक किसी को भी कोई कंफ्यूजन हो तो उसे हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक। विजय सर, हाँ जी। कंफ्यूजन नहीं है, पर आपने जैसे ये चक्र बताए, तो अगर कोई प्रैक्टिस में आता है इन चक्रों की, तो हम जितना द द मोस्ट आई हैव रेड कि भाई हर एक के बॉडी में कोई ना कोई चक्र थोड़ा सा ज्यादा एक्टिवेट होता है अकॉर्डिंग टू योर पर्सनैलिटी। और तो अगर हमें जैसे कि हमें मालूम, आई कैन फील कि हाँ भाई मेरा अगर मैं कोई कुछ किताबें मैंने पढ़ी है उसमें मुझे लगता है कि मेरे ये वाले चक्र में आई हैव टू वर्क, तो शुड आई गो फॉर पर्टिकुलर दैट चक्र टू इम्प्रोवाइज माय चक्रास, और आपको स्टार्टिंग से ही करना पड़ेगा? नहीं, कभी स्टार्टिंग से नहीं करना, ठीक है। वो हो सकता है कि किसी को शुरुआत से नीचे से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, नीचे से स्टार्ट करना पड़ रहा है ना, तो व्यक्ति बहुत सरल होगा, ठीक। रेदर कोई भी अगर जीवन को जीता है तो किसी न किसी चक्र को क्या करेगा, ज्यादा इस्तेमाल करेगा, ठीक है। पर उसकी किस स्थिति को इस्तेमाल करेगा, उसकी नेगेटिव स्थिति को इस्तेमाल कर रहा होगा, तभी वो फंसा हुआ है, ठीक। तो उसने ध्यान देने की जरूरत है उसके पॉजिटिव एक्सपेक्ट पर, ठीक। तो हर एक चक्र के लिए क्या बताए हैं, तभी उसके बीज मंत्र बताए हैं, उसके आसन बताए गए हैं, ठीक। उसका अलग ध्यान बताया गया है। और सबसे अच्छा जो ध्यान बताया गया है कि अगर आपको लगता है कि किसी भी चक्र पर आपकी ऊर्जा फंसी हुई है, ठीक है, जैसे अगर आपको बहुत ज्यादा डर लगता है, भय लगता है, तो कौन सा चक्र आपका क्या है, ग्रस्त है अभी, वो है स्वादिष्टान चक्र, ठीक है। स्वादिष्टान चक्र पर सिर्फ आप अगर ध्यान दें, आंख बंद करके, कमर को, रीढ़ को सीधा रखकर सिर्फ आप ध्यान देने लगे तो ऊर्जा उस तरफ बहने लगती है। वो चक्र अब चेतना के साथ जुड़ने लगता है और आपकी ओर बहने लगता है, ठीक है। तो सिर्फ इतना ही करने से आपके भीतर परिवर्तन आने लगे। कुछ ही दिनों ध्यान देने के बाद आप देखेंगे, तभी तो इतनी सारी ध्यान की विधियां हैं, ठीक। तो उन ध्यान की विधियों से जो भी आपके एप्रोप्रिएट चक्र के लिए ध्यान की विधि है, उसको आप अगर आप अपनाते हैं तो क्या होता है, आप
के लिए वो चक्र काम करने लगता है और आपको नए लेवल पर लेके जाता है। आप उस चेंज को अपनी पर्सनैलिटी में साफ-साफ देखते हैं। तो ठीक? ध्यान जब आप करते हैं तो यू नीड टू जस्ट फोकस एट दैट पॉइंट, और उसके साथ अगर आप उसका बीज मंत्र बोलते हैं, जैसे स्वादिष्टान का बीज मंत्र वाम है, तो यू हैव टू से इट 108 टाइम्स, और ऐसे मतलब वर्बली यू हैव टू मेक इट साउंड, और बिना साउंड के आप बोलें। थोड़ा ऐसा भी सेंस लगाइए कि ये वम ही क्यों है, ठीक है? ये कम, खम, गम, गम क्यों नहीं है? ये वम ही क्यों हुआ? ठीक? एक्चुअली ये वम इस वजह से हुआ, देखिए, क्योंकि ध्यानियों ने जब इतना ज़्यादा ध्यान दिया उस केंद्र पर, जैसे अगर आप देखते हैं आपके हार्ट सेंटर पर या हार्ट पर अगर आप ध्यान देते हैं तो कुछ देर में आपको धड़कन सुनाई देने लगती है। ठीक है? ऐसे ही कुछ लोगों के साथ ये देखा गया कि अगर वो नाभि केंद्र पर ध्यान देते हैं ना, तो उनमें नाभि की धड़कन भी सुनाई देने लगती है। ठीक है? ऐसा ही होता है अगर आप स्वादिष्टान चक्र के केंद्र पर ध्यान देने लगते हैं, तो एक समय ऐसा आएगा आप उसके 20 तक पहुंच जाते हैं। ठीक है? 20 तक अगर आप पहुंच जाते हैं तो क्या है, आपको बीज मंत्र भी सुनाई देने लगता है। वो भी कुछ साउंड क्रिएट करता है। ठीक है? वहां से निकली हुई जो ध्वनि है वो वम कही है। ठीक है? वो वम जैसी ध्वनि थी, तब उसे वम कहा गया। अगर आप बाहर से वम कहते हैं तो क्या है, आप उस वाइब्रेशन के साथ रेजोनेट करने की कोशिश करें। ठीक? बट नेवर ट्राई टू मेक सम स्पेसिफिक काउंट कि हम 108 बार इसे करेंगे तब ऐसा होगा। ठीक है? तब तक इसे करिए जब तक वो अजपा ना बन जाए। ठीक है? पहले वो जप के साथ होता है, ठीक है? फिर जब एक दिन क्या बन जाता है, अजपा बन जाता है, वो ध्वनि अपने आप सुनाई देने लगती है। तो नेवर फोकस ऑन काउंटिंग। ठीक है? अगर काउंटिंग के साथ चलेंगे तो क्या होगा, मन काम करेगा। ठीक? और मन काम करेगा तो चेतना स्वादिष्टान तक कैसे जाएगी। ठीक? सिर्फ कहिए और सिर्फ कहिए। ठीक? ऐसे कहिए कि वो केंद्र उसे सुन ले। फिर काउंटिंग की जो ये वो है, समझ लीजिए गणित है, इसे दूर रख दीजिए। ठीक है? क्योंकि काउंटिंग की गणित में अगर रहे तो एक ही केंद्र को इस्तेमाल कर पाओगे और ध्यान से उठने के बाद आपको हमेशा हैवी फील हो। ठीक? ऐसा ही होता है, जो लोग क्या करते हैं, 108 नंबर की कुछ ना कुछ कैलकुलेशन है, जरूर है। ठीक? पर शुरुआत में अभ्यासी के लिए 108 नंबर को पकड़ना बहुत जरूरी नहीं है। ठीक? उसे ध्यान देना चाहिए अपने भावों पर, और अगर वो वम कहे तो वम ही कहे, उसके भीतर उस वक्त और कुछ ना चले। ठीक? ऐसे ही वो कहे कि उसके भीतर फिर दुकान, घर, परिवार कुछ ना चले, बाकी कोई राग द्वेष कुछ ना आए। ठीक? वम कहे तो इतनी तल्लीनता से वम कहे कि वो तो सुन ही ले, पर सुप्त पड़ा हुआ वो केंद्र भी वम सुन ले और वो क्या हो जाए, एक्टिवेट हो जाए। इस वजह से उन चीजों को कहा जा सकता था। इट्स अप टू यू, आप 108 बार भी कह सकती हैं। ठीक है? नहीं, इट्स ओके, नहीं, मैं आपकी बात पूरी समझ रही हूँ, बहुत अच्छे से आपने बताया। तो मतलब आई कैन स्टार्ट फोकस ऑन वेयर आई फील कि मुझे यहाँ पर काफी मैं वीक हूँ, तो ठीक है। जी, ठीक है? उस केंद्र के साथ हमें शुरू करना चाहिए हमेशा। समटाइम पोजेस आल्सो एक्सप्लेन्स यू और डिजीज आल्सो एक्सप्लेन्स यू कि किस जगह पर आपकी क्या है, ऊर्जा फंसी हुई है। ठीक है? तो उससे रिलेटेड अगर आपको डिजीज है तो डिजीज मतलब क्या है, वो केंद्र आपका ठीक से काम नहीं कर रहा। ठीक है? तो उस जगह पर ध्यान देने की जरूरत है। आसन करते हुए आप क्या करते हैं, आपने देखा है कि अगर आप पश्चिमोत्तान आसन करते हैं तो पश्चिमोत्तान आसन करके आप स्पेसिफिक उस जगह पर ध्यान को बढ़ा रहे हैं। ठीक है? अगर आप सीधे बैठकर उस जगह पर ध्यान को ले जा सकते हैं तो ये ज्यादा बेहतर है। आपने कभी भी महर्षि पतंजलि जी को कोई आसन करते हुए देखा? कभी नहीं। नहीं देखा। ठीक है? ये किसी भी टेक्सचर में बड़े बड़े योगियों को किसी स्पेसिफिक आसन को करते हुए नहीं देखा। वो आसनों को उतनी ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देते, अगर देते हैं तो सिर्फ ध्यानात्मक आसनों को प्रेफरेंस देते हैं, बिकॉज दैट द पोजीशन वेयर योर होल कॉन्शियसनेस अलाइन टुगेदर। देखो वो एक साथ अलाइन हो सकती है। तो फॉरवर्ड बेंडिंग में कभी भी पूरी की पूरी एनर्जी एक साथ अलाइन नहीं हो सकती। ठीक है? वो स्पेसिफिक, अगर आप क्या हठ योगी हैं, ठीक है, आप एक एक करके एक एक स्टेप के साथ चलना चाहते हैं, तब उन चीजों को वो किया जाता है। तभी भी तो मैं कहता हूँ कि अगर आप आसन करते हैं तो आसनों को बिल्कुल खेल जैसा करें। इसके साथ बहुत ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है। ठीक है? खेल खेल में इसे कीजिए, और अगर चेतना देनी ही है, अवेयरनेस देनी ही है, तो अपने ध्यान को दीजिए, अपने कर्मों को दीजिए, अपने विचारों को दीजिए, उससे ध्यान अपने आप गहराता जाएगा। ठीक? पर वैसे तो आसनों के साथ भी आप ध्यान करते हैं, जब आप किसी आसन में एक साथ बैठते हैं, तो आप व्हेन यू आर डूइंग आसन, तो आप बहुत फोकस्ड होते हैं अपने इनर स्ट्रेंथ पे, जी, है ना? तो दैट्स और काइंड ऑफ अ मेडिटेशन ऑफ द लेवल ऑफ बॉडी। ठीक है? बॉडी के लेवल पे वो मेडिटेशन है। ठीक? हाँ, पर एट द एंड क्या होता है, जब आप मेडिटेशन के बारे में पूरा पढ़ते हैं तो क्या है, उस स्टेट में क्या होता है, आपकी फिजिकल खत्म हो जाती है। ठीक है? अपनी फिजिक से हट जाते हैं। आसन पे क्या होता है, कुछ ना कुछ अवेयरनेस आपकी बॉडी के साथ रहती है।
ठीक, तभी तो आसन है, उसके बाद आपकी सांसें हैं, फिर प्रत्याहार है, फिर धारणा है, फिर ध्यान है। ठीक, अगर किसी व्यक्ति में ध्यान की क्षमता है तो उसके भीतर फिर आसन करने की उतनी ज्यादा आसक्ति नहीं होगी, ठीक है, और उसको उतनी जरूरत भी नहीं है। ठीक, अभी व्यक्ति की बहुत सारी ऊर्जाएं इधर उधर बहती रहती है, तो उसे थोड़ा बहुत कंसंट्रेट होने की जरूरत है। तो कंसंट्रेट होने के लिए ये भी देखना पड़ेगा ना कि मेरे भीतर ऊर्जा है। ठीक, उसका ऐसा भी इस्तेमाल किया जा सकता है, उसे एकाग्र करने की जरूरत है, उसके बाद वो ध्यान करे। ठीक, तो ऐसा दोनों ही रास्ते सही हैं, कोई गलत नहीं है। एक बार मेरा ये ऐसा प्रोस्पेक्टिव है। नहीं, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा बताया। If anyone have any other confusion, we can discuss or we can postpone it for tomorrow. कल हम बात करेंगे कि प्री प्रैक्टिस, मिड प्रैक्टिस और पोस्ट प्रैक्टिस में क्या गाइडलाइंस है योगा प्रैक्टिस के लिए, और इसका अगर बचा कुचा कोई पॉइंट रह गया होगा तो कल उसे हम अच्छे से डिस्कस कर पाएंगे। सर मेरा एक क्वेश्चन था, जी अभी आपने जैसे चक्रास का बताया, जी। तो बेसिकली आपने यही बताया कि जब तक हम अपना आप से नहीं कोशिश करेंगे तब तक चक्रास हमारे एक परफेक्ट सिचुएशन में नहीं रहेंगे, और वो नहीं होगा तो ऑब्वियसली हमें हेल्थ इश्यूज होंगे। बट देन प्राणिक हीलिंग में तो जैसे प्राणिक हीलर्स जो होते हैं वो औरों की बॉडी हील करते हैं, और हीलिंग इन द सेंस वो उनके चक्रास को स्टेबलाइज करते हैं। तो उस सिचुएशन में फिर ये कैसे हो रहा है? वो जो कितने तो होते हैं जो बेड रिडन होते हैं, उनके लिए भी करते हैं वो। देखिए क्या चीज है, कॉस्मिकली ना, हम लोग कॉस्मिकली जो बॉडी है हमारी वो इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, कैसे कनेक्टेड है और ये कैसे काम करता है। देखिए जैसे मैं अगर उबासी लेने लगूं, ठीक है, या गाड़ी में बैठा हूं मैं उबासी लेने लगूं तो आपको भी नींद आती है ना। ठीक है, तो हम आगे बैठे हुए पैसेंजर को सोने नहीं देते कभी, आप बोलते हैं कि आप मत सोइए, आप सोएंगे तो ड्राइवर को भी नींद आएगी, ऐसा कहा जाता है ना। ये बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। ठीक है, ऐसा होता है। तो क्या है, जो डीप स्लीप, मतलब स्लीप क्या है, बहुत इनर मोस्ट टर्म है। ठीक है, नींद बहुत जो अंदर से जुड़ा हुआ टर्म है। तो वहां उस लेवल पर हम आपस में सभी क्या है, कनेक्टेड है। ठीक, उस लेवल पे क्योंकि कनेक्टेड है, तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, जिस चीज को आप प्राणिक हीलिंग कह रहे हो उसे दूसरे शब्दों में शक्तिपात भी कहते हैं। यानी कि शक्ति एक दूसरे को दे देते। ऐसा ही तो हुआ था विवेकानंद जी के साथ। विवेकानंद जी की अपनी ऊर्जा अपने आप उनकी त्रिकुटी तक नहीं पहुंची थी। ठीक है, उन्हें क्या किसके द्वारा दी गई थी, रामकृष्ण परमहंस जी द्वारा। ठीक है, तो तभी तो इतना ऊंचा स्थान गुरु को दिया गया। ठीक है, क्योंकि गुरु क्या कर सकता है, आपकी बहुत मदद कर सकता है, वो अपनी अत्याधिक ऊर्जा को आपको दे सकता है। ठीक, पर गुरु किसको चुनेगा, जो शिष्य बनने लायक हो, जो लाखों शिष्यों की और ऊर्जा को जगा सकता है। ठीक, तो क्या हो सकता है, समझ लीजिए दो पत्थरों के बीच में भी आग छुपी है, आग को ऐसे भी जलाया जा सकता है। ठीक है, पर क्या किया जा सकता है, एक दिए को पकड़ के भी दूसरे दिए में आग दी जा सकती है। ठीक, तो एक पॉसिबिलिटी जब अपने अंदर छुपी है तो गुरु हमेशा कोशिश करेगा कि आपके अंदर की पॉसिबिलिटी बाहर आए। पर अगर उसके पास समय कम है, वो असहनीय है, ठीक, तो उस वक्त सिर्फ गुरु तब चाहेगा कि आपको ऐसे ऊर्जा दे। ब्रदर अगर वो ऐसे आपको ऊर्जा देता है तो क्या है, आपकी बेइज्जती करता है। ठीक, क्योंकि आपके पास भी एक अच्छा शरीर है, आप साधनाओं को कर सकते हैं, आप उन अनुभवों को जी सकते हैं, पर वो आपको जीने नहीं देता, डायरेक्टली आपको ऊर्जा दे देता है। ठीक है, तो ऐसा समझ लीजिए कि ऐसे व्यक्ति में ऊर्जा तो आ जाएगी पर समझ नहीं आ पाएगी। ठीक, तो ऐसा समझ लीजिए कि एक छोटे बच्चे के हाथ में अपने तलवार दे दी, ऊर्जा मतलब तलवार। ठीक है, और तलवार दे दी तो उससे फिर बहुत ज्यादा मंगलमय चीजों की कामना नहीं की जा सकती। छोटे बच्चे के हाथ में सोच लीजिए अगर तलवार है तो क्या करेगा, उससे हो सकता है वो दूसरे को तो काट ही दे पर खुद को भी काट सकता है। ठीक है, देखा ना आपने कि चढ़ती हुई ऊर्जा क्या कर रही है, दूसरे को भी आदेश दे सकती है। ठीक, और बहुत सारी उसके साथ और पॉसिबिलिटीज भी मिलती है। अगर साथ में उसकी चेतना ना बढ़े, उसमें परिवर्तन ना आए, तो क्या करेगा, उनका दुरुपयोग करने लगेगा। इस वजह से गुरु क्या करता था, सभी को ऊर्जाएं नहीं देता। वो कहता था कि आपके पास शरीर है, आपके पास जीवन है, आपके पास समय है, तो आप इस रास्ते से चलिए। किसके साथ गुरु ऐसा करता था, अगर पूर्व जन्मों में किसी ने क्या किया, बहुत सारे जन्मों से वो साधना करता रहा है, पर साधना के अंत तक उसका जीवन क्या हो जाता, खत्म हो जाता। ठीक है, तो क्या करता था, ऐसे व्यक्तियों को गुरु अपनी ऊर्जा दे देता था। उस वक्त में सिर्फ शक्तिपात को यूज किया था। ठीक, तो इसे हम शक्तिपात और प्राणिक हीलिंग एक टाइप की ऐसी हीलिंग है जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को इकट्ठा करते हैं और सिर्फ उसके अंदर हेल्थ को प्रोवाइड करते हैं, उसकी फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी को हील करने की कोशिश करते हैं। ठीक, मैंने कहा ना कि कॉस्मिकली हम सब आपस में कनेक्टेड है, तो किसी के लिए आप अच्छा सोचते हैं तो दूसरा व्यक्ति भी आपके लिए अच्छा सोचता है, ये ऐसे काम करता है। ठीक, तो प्राणिक हीलिंग में भी आपके अंदर एफर्मेशन डाले जाते हैं,
पर वर्ड्स के थ्रू नहीं, वो अपने अंदर एफर्मेशन करता है, ठीक है, अपने अंदर प्राण शक्ति को बढ़ाता है, अपने अंदर उन सारे विचारों को लाता है और उसके बाद वो अपनी ऊर्जा आपको देता है, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर के केंद्र भी जागने लगते हैं ऐसे, ठीक। तो इस व्यक्ति ये विज्ञान ऐसे काम करता है। लोग मानते हैं कि ऊर्जा उसके अंदर टोटली ट्रांसफर हो जाती है, तो टोटली एग्जैक्टली ट्रांसफर नहीं होती है। ऐसा समझ लीजिए कि अगर आप आंखें बंद करके रखें और मैं आपकी आंखों के सामने फिर भी टॉर्च लगाऊं, तो आपको लगता है ना बंद आंखों में भी कोई ना कोई चीज है सामने, ठीक है, आपको आंखें खोलने का मन करता है, ठीक। ऐसा इस व्यक्ति के साथ होता है। जब उसके पास कोई इतना पॉजिटिव व्यक्ति चला जाता है तो उसके अंदर भी क्या आता है, इंडक्शन होता है, ठीक है। उस अगर वो अच्छे विचार उसके सामने करने लगे, धारणा करने लगे, अच्छे विचारों को उसके सामने दोहराने लगे, तो क्या होता है, उसके अंदर भी नए केंद्र, नए विचार जागने लगते हैं। इसी को तो हम बोलते हैं पॉजिटिव एनर्जी। अगर किसी जगह पर जाकर के आपको नेगेटिव फील होता है, उस जगह पर आपकी ऊर्जा घटती है, ठीक है। ऐसे किस जगह पर जाकर आपको पॉजिटिव फील होता है। तो जो प्राणी हीलिंग देखते हैं वो व्यक्ति इतना ज्यादा पॉजिटिव होता है, उसकी धारणा इतनी अच्छी होती है कि उसके आसपास रहने से भी क्या होता है, उस व्यक्ति के भीतर चेंजेस आने लगते हैं। अगर वो अपने मन में कुछ सोचे और कहा ना कि दूसरे व्यक्ति को अगर आदेश दे, उसके शरीर को आदेश दे कि तुम ठीक हो जाओ, तो दूसरा भी ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो इस रास्ते से काम कर पाता है। थैंक विजय यू सर, सर। एक और क्वेश्चन है मेरा, थोड़ा सिली सा है। मैंने चक्रा के बारे में सुना है कि फीमेल और मेल के जो हमारे चक्र होते हैं उनके डायरेक्शन डिफरेंट होते हैं नहीं, टोटली every पॉइंट के साथ। लाइक इफ यू आर गोइंग फॉर अ हार्ट चक्रा, सो वुमेन का जो चक्रा होगा दैट गोज इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, द मेल का जो चक्रा होगा वो उसकी डायरेक्शन अलग होगी। हैव यू हर्ड अबाउट इट? नो, नेवर हर्ड। और मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, ठीक। क्योंकि योग में जब आप डिटेलली पढ़ते हैं ना, तो शरीर के जो जितने भी क्या है अंतर है वो आपके विशुद्धि चक्र तक है। विशुद्धि चक्र के नीचे मेल और फीमेल होता है, विशुद्धि चक्र के बाद मेल फीमेल का डिफरेंस खत्म हो जाता है। आप फिजिकल बॉडी में भी देखिए, मेल और फीमेल का जितना भी डिफरेंस है वो आपके विशुद्धि चक्र तक ही है, ठीक है। विशुद्धि चक्र के बाद कोई डिफरेंस नहीं। नहीं, मैं उसी से नीचे की बात कर रही हूँ कि विशुद्धि चक्र के नीचे द डायरेक्शन, द व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग द एनर्जी फ्लोज इन अ डिफरेंट डायरेक्शन इन वुमेन in a particular chakra, and then that same particular chakra the energy flows in a other direction in male, and why it is भी शायद मैंने ना सुना हो, ठीक। बट हाँ ये होता है कि विमेंस के अंदर अब जो उनके भाव चक्र है, यानी कि हृदय चक्र, वो ज्यादा डोमिनेट रहता है, ठीक है। मेल्स के अंदर उनका स्वादिष्टान चक्र ज्यादा डोमिनेट रहता है, ठीक है। कुछ ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। बट मैंने टोटली इसके बारे में नहीं पढ़ा है। अगर मैं सुनूंगा तो मैं जरूर एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। thank you। ओके जी। एनी अदर क्वेश्चंस, कंफ्यूजन, क्वेरीज? हाँ जी, कोई कंफ्यूजन क्वेरी हो तो उसे डिस्कस कर लेते हैं, रेदर कल ही करेंगे, समय कुछ ज्यादा ही हो गया। थैंक यू सर। ओके जी, चलिए कल मिलते हैं। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। आप एज यूजुअल आपने बहुत अच्छा पढ़ाया। थैंक यू जी। थैंक यू सर।